यार एक्सप्लेनेशन तो हम भी समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे ऋषि मुनि और एंशियंट स्क्रिप्चर्स जो हैं, विच इज़ जस्ट नॉट एंशियंट स्क्रिप्चर्स प्रखर, इट इज़ ऑल्सो एंशियंट साइंस। क्योंकि आप और हम एक लौती ऐसी कौम है जिनके एंशियंट स्क्रिप्चर्स में सब साइंस लिखा हुआ है। ज़्यादातर रिलीजन्स जब साइंस को अपना एनिमी समझते थे, अपना दुश्मन समझते थे, कि अगर तुम साइंस मान रहे हो या तुम साइंटिस्ट समझ रहे हो अपने आप को, तो यार एंटी क्राइस्ट और एंटी रिलीजन। उस समय के भी पहले आपके जो स्क्रिप्चर्स लिखे हैं ना, उसमें बायोलॉजी, केमिस्ट्री, मैथ्स सब है ना। तो हम कभी उसके खिलाफ नहीं रहे, लेकिन मुझे भी ये समझना है कि इस तरीके की जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे वो अभी हम बात कर रहे थे कि माला में 108 बीठी क्यों होता है। मतलब यूजुअली व्हेन यू थिंक ऑफ अ नंबर, इट नेवर कैन बी 108। यू थिंक 100, यू थिंक इन राउंड फिगर्स, राइट? यस, है ना। 50 ज़्यादा हुआ तो भाई चलो हम हिंदू हैं, हम शुभ अंक दे, तो फिर वो 101 हो सकता था, 51 हो सकता था, 101 हो सकता, 151, 108 क्यों? योगा में भी 108 कुछ उसका भी सिग्निफिकेंस रहता है। हाँ, मेरे को कोई बता रहा था रिसेंटली। हाँ, तो वो, और मैथमेटिक्स में तो खैर है ही मैजिकल नंबर, राइट। वो तो सभी हर स्टूडेंट को पता रहता है कि 9, हाँ, हैक होता है वो मल्टीप्लिकेशन का ना। वो इंटरेस्टिंग है। हाँ। लेकिन वो हमारे हिंदू धर्म से उसका इतना लगाव क्यों है, वो मैं ढूंढ रहा हूँ। मेरी एक शिकायत है जी, मैं ना, और मतलब ये आपसे नहीं है, मेरी एक कुछ टाइम से शिकायत है। मेरे को हमेशा इस टाइप की जब भी कॉन्वर्सेशन घर पे या कभी किसी अंकल से होती थी ना, जहाँ पे कोई कहता था कि देखो हिंदुइज्म कितना साइंटिफिक है, मैं हमेशा कहता था कि हाँ, बहुत इंस्टेंसेस हैं। इनफैक्ट ऐसा भी है कि हिस्टोरिकली एक बड़े कल्चरल अम्ब्रेला के अंडर भी साइंस भी हो रही थी, और रिचुअल्स भी हो रहे थे, और प्रार्थना भी हो रही थी, और पूजा भी हो रही थी, और आर्ट भी हो रहा था, सब हो रहा था। लेकिन कभी कभी जब हम साइंस से रिलीजन की टक्कर लेने लगते हैं, और टक्कर के साथ फिर उसको फोर्सफुली उसकी शादी कराते हैं कि देखो यहाँ पे भी साइंस है, देखो यहाँ पे भी रिलीजन है, मेरे को लगता है उसकी क्या ज़रूरत है। मेरे को लगता है इनको अलग अलग छोड़ दो। कुछ चीज़ें ऐसी हैं रिलीजन में जो साइंटिफिक नहीं भी हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और कुछ चीज़ें साइंस में ऐसी हैं जो रिलीजन के प्री सपोजिशंस को डायरेक्टली कॉन्ट्राडिक्ट करती है। Correct. उसको भी रहने दो। ये फाइट प्रखर हमारे एंड पे कभी शुरू हुआ ही नहीं था, है ना। क्योंकि अगर हमारे एंड पे शुरू हुआ होता तो इतने हज़ारों साल से जो रिचुअल्स हमारे चले आ रहे हैं वो अब तक होते ही नहीं, वो आज तक है ना। तो ये जो सवाल आता है ना कि इसको साइंस से इसकी शादी करवा दो, ये जो साइंस से हर चीज़ को लॉजिकल एक्सप्लेनेशन में एक बॉटल बना दिया गया, और जो इस बॉटल के अंदर फिट होगा वही साफ है। ये जो सिस्टम है ना, ये वेस्टर्नाइज्ड कल्चर से वी फॉर सम रीज़न विच आई एम नॉट हैप्पी अबाउट, बट दैट इज़ अ फैक्ट। तो आपको और मेरे को बोलना और मानना पड़ेगा। हम लोगों को ना वेस्टर्न कंट्रीज़ के वैलिडेशन की आदत हो गई। हर वो चीज़ जिसमें वो हमको वैलिडेट ना करें, तो ना एक जस्टिफिकेशन की हम लोगों को आदत पड़ गई। कि मैंने कहीं पे कहा था कि जैसे हम अपने पीपल और बरगद के पेड़ में सुतली बांधते हैं, पूजा करते हैं, तो जब उन्होंने बोला कि बेवकूफ़ हो तुम लोग, पेड़ को में सुतली बांध के पूजा क्यों कर रहे हो, एंड व्हाट इज़ द स्पेसिफिकेशन, लाइक व्हाई ओनली दिस पेड़, राइट। अभी भी मैं आपको बोल रहा हूँ 140 करोड़ लोगों में 100 करोड़ से ज़्यादा लोगों को पता नहीं होगा, जो बचपन से देख रहे होंगे, राइट। मेरे को भी नहीं पता। हाँ, आप किसी भी रिलीजन के हो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट रिलीजन, पर आप अगर इस देश में, तो आपने देखा होगा कि पेड़ में सूतली बंधा हुआ है। बिल्कुल, खास करके पीपल पेड़, बरगद पेड़, जी, है ना। हाँ। तो मैं आपको एक और कहानी सुनाता, लेकिन ये मेरी मनगढ़ंत कहानी है। अच्छा। आपको ये समझाने के लिए कि क्या हुआ होगा। आज की डेट में 2 प्रॉब्लम है। पहला, हमने बात की कि हमको वहाँ से वैलिडेशन चाहिए होता है। दूसरी, मैं आपको बता रहा हूँ कि वो जो बोल देते हैं ना, हमको लगता है बस इन्होंने बोला तो करेक्ट। जैसे आप और मैं बचपन में जब अपने टेक्स्ट बुक्स पढ़े हैं, तो उसमें आपको एक डायग्राम वेगली याद आएगा, जब हम ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड हमको सिखाया जा रहा था कि एक तरफ एक पेड़ का डायग्राम बना है, एक तरफ एक ह्यूमन का डायग्राम बना है, पेड़ से एक लाइन खींची हुई है एरो करके, और उसके ऊपर लिख दिया गया ऑक्सीजन। आदमी की तरफ से एक लाइन खींची हुई है पेड़ की तरफ, और उसमें लिख दिया गया कार्बन डाइऑक्साइड। तो जब ये हमको बोला गया, तो हमने और आपने ये बात मान ली कि हाँ, किताब में लिखा है, सही लिखा है। पहले के लोग ना इतने आसानी से मान नहीं लेते थे। उनको चाहिए होता था कि मतलब हमको प्रमाण चाहिए, साइंस नहीं चाहिए, प्रमाण चाहिए। प्रमाण और साइंस अपने आप में अलग अलग चीज़ें हैं। तो सोचो कि ऐसा कुछ हुआ होगा कि 4-6 प्रगाढ़ पंडित रहे होंगे,
जिनको वेद पुराण सबकी समझ होगी, जिनको मालूम होगा कि भाई हर हवा ऑक्सीजन नहीं होती, ऑक्सीजन में बहुत सारे अलग अलग पदार्थ मिश्रित हैं। एयर में जी, सॉरी, हाँ, जी, ऑक्सीजन जी, में निकल गया मुंह हाँ, से, एयर में बहुत कुछ। तो पेड़ जो देता है, जो हवा देता है, वो उसकी तासीर अलग है, और इंसान जो हवा छोड़ता है उसकी तासीर अलग है जी। अब ये इनको फिर और चीज़ें समझ में आई होंगी, तो इनमें से कोई अब ये कोई चीज़ को सीखते थे, फिर सब अलग अलग दिशाओं में जाते थे लोगों को एजुकेट करने। हमारा पूरा मेडिकल साइंस वैसे ही रहा है उस समय, है ना जी, कि एक कोई गुरु बैठते थे, वो अपने शिष्यों को सिखा के, और उनका होमवर्क क्या होता था कि जो सिखाया गया उसको फैलाओ। बिल्कुल ओरल ट्रेडिशन थे हम। हाँ, पर ऐसा कुछ नहीं था कि जो हम सीख लिया हमारे पास रहेगा, कहीं जाने ना था। हम बोलते थे सबको सिखा दो, मतलब मानव उद्धार करो, है ना, यही होता था। तो सोचिए कि ऐसी कोई पंडित जिसको समझ में आ गया होगा, कोई पंडित, उस समय पंडित मतलब पढ़े लिखे, एग्जैक्टली जी। तो नहीं तो पता चला उसी में आपको मेरे को कोई घेर रहा है कि पंडित बोला है, तो पंडित तो पंडित ही था। तो कोई प्रगाढ़ पंडित किसी ऐसे गांव में पहुंचे होंगे जहाँ पे वो छोटा सा गांव होगा और वो घिरा हुआ होगा जंगलों से चारों तरफ से, ठीक है। और वहाँ पे क्योंकि पहले हर चीज़ बनाने के लिए लकड़ी की ज़रूरत पड़ती थी, सीमेंट तो होता नहीं था, ईंट तो होता नहीं था, है ना, हर चीज़ में लकड़ी लगती थी। तो खटाखट पेड़ कट रहे होंगे, तो वो आया होगा और वो बोला होगा, सुनो यार, पीपल का और बरगद का पेड़ मत काटो। तो वो बोले होंगे कि अच्छा आप आ गए कहीं से ऐसे करके और आपने बोल दिया मत काटो, तो हम मान लेंगे क्या? हाँ। नहीं मानेंगे हम। पीपल के पेड़ में लकड़ी बहुत निकलती है, बरगद का पेड़ पुराने होते थे, तो 10 पेड़ काटो उसकी जगह पुराना एक बरगद काट दो तो हिसाब बराबर है, तो फिर आदमी बरगद काटेगा ना। तो बोले अच्छा ठीक है। तो फिर अब ये जाहिलों को जिंदा भी तो रखना है, बिल्कुल, ये भी तो हमारी जिम्मेदारी है। हाँ। तो बोले होंगे कि सुनो, रात को ना जंगल में जाके सोना मत, पेड़ों में भूत रहते, क्योंकि डर काम करता था, आज अभी भी करता है, अभी भी करता है, बिल्कुल। तो पेड़ों में भूत होते हैं, इसलिए ये बात सुना है ना आपने, हाँ, पेड़ों में भूत, हाँ। पिशाच, और चुड़ैल, स्पेशली बरगद के पेड़ों में और पीपल के पेड़ों में जो होती है ये बात। हाँ, नहीं ये उस पे भूतों की बात नहीं होती है। अच्छा, हाँ, वो दूसरे पेड़ हैं जिसमें भूतों की बात होती अच्छा, है, मैं हाँ। आपको बताऊंगा। तो बोले कि जंगल में जाके सोना मत, जंगल में पेड़ों में भूत रहते हैं। फिर कोई बुद्धिजीवी खड़ा हुआ होगा, बोले कोई भूत उत नहीं रहते, मैं सो के दिखाऊंगा उसको। मतलब कई बार कई लोगों की जिद होती है कि सामने वाले को गलत साबित करना है बस, खाली है वो, हाँ, या बहुत भरे हुए हैं वो, या बहुत भरे हुए हैं। उनको नया कुछ लेने की जगह नहीं बची है। हाँ। तो वो गया, वो जंगल में सोया, वो रात को निपट गया। सुबह बात फैली कि भाई वो तो जंगल में सोया, मर गया। तो ये पंडित बोला, मैंने बोला ना रात को जंगल में पेड़ के नीचे नहीं सोना, मर जाओगे, भूत होता है। तो फिर एक बुद्धिजीवी जवान उठा होगा, बोला वो उसका तो मरने की उम्र हो गई थी, 60 का था, मैं जाता हूँ, मैं सो के दिखाऊंगा कि मैं तुमको गलत साबित करूंगा। ये आज भी ये टसल एजेड और यंगस्टर्स में चल रहा है। हाँ, जिसको आप कभी जनरेशन गैप बोलते हो, कभी बोलते हो कि तुम लोग तो कम पढ़े लिखे हो, पुराने ख्यालात के, जो भी। राइट। अब पट्टा गया होगा, वो रात को 2-3 बजे रात को दौड़ता हुआ आया, वापस आया होगा कि मेरे को सांस नहीं आ रही, मेरी सांस रुक रही थी, कोई चुड़ैल मेरे छाती पे बैठ के मेरा गला दबा रही थी। ऐसा बहुतों ने बोला हुआ है, पॉडकास्ट पे भी बोला हुआ है। अच्छा, किसने बोला हुआ तेरे को पता है? अच्छा, हाँ, कि मुझे ऐसा लग रहा था, मुझे भी याद नहीं किसने बोला, लेकिन आई हैव हर्ड इट समवेयर, अच्छा, ऑन अ स्क्रीन, कि मेरे को ऐसा लगा कि मेरे छाती पे चुड़ैल बैठ के, ये वो बोल रहा है, छाती पे चुड़ैल बैठ के मेरा गला दबा रही थी, मेरे को सांस नहीं आ रही थी। पंडित जी ने बोला, मैंने बोला था ना चुड़ैल रहती है, भूत रहता है, अब मत सोना। अब नई प्रॉब्लम हो गई, क्योंकि बीच में गांव है, चारों तरफ जंगल है, जंगल के उस पार खेत है यार, रात को जाना है ना पानी डालने। बोले अब तो कोई जाने को तैयार नहीं, बोले जंगल में तो भूत रहते हैं, हम नहीं जाएंगे। तब उन्होंने बोला होगा कि नहीं, सारे पेड़ में भूत नहीं रहते हैं, पीपल और बरगद को मत काटना, उसमें भगवान का वास होता है। अच्छा, उसको नहीं काटना, उसकी पूजा करो, उसको काटना मत, क्योंकि उसमें भगवान रहते हैं। पीपल और बरगद काटोगे तो पाप लगेगा। तो जंगल में जिन पेड़ों में भूत प्रेत रहते हैं, उनसे तुम्हारी सुरक्षा करेगा पीपल और बरगद का पेड़, क्योंकि उसमें भगवान वास करते हैं। अब इसके ये कहानी आपको मेरे को मालूम है,
है ना, इसलिए इनकी पूजा होती है और रात को पेड़ के नीचे नहीं सो, ये सब सुना है। लॉजिक सुनो, कमाल का लॉजिक और सही लॉजिक। लॉजिक ये है, लॉजिक ये है प्रखर कि रात को ज्यादातर पेड़ ऑक्सीजन वापस लेने लग जाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड देने लग जाते हैं। पीपल, बरगद, तुलसी और चुनिंदा और ऐसे पेड़ हैं जो रात को भी ऑक्सीजन देते हैं। अच्छा। तो अगर आप एक पूरे जंगल से सारे पीपल और सारे बरगद काट दोगे और बीच में आपका घर है ना, तो आप रात को ऐसे भी मर जाओगे आउट ऑफ सफोकेशन। राइट। आपको सांस ही नहीं आएगी, क्योंकि सांस उस आसपास के एरिया में बचेगी नहीं, ऑक्सीजन ही खत्म हो जाएगा। आप सोचो ना, आप कितने लोग हो जाओगे एक पेड़ में, पूरे गांव से ज्यादा तो पत्ते एक पेड़ में होते। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, है ना। हाँ। तो उनको ये समझा के और डरा के, पीपल और बरगद को, आप आज किसी छोटे गांव में जाओ, वहाँ का सरपंच या वहाँ का कोई बुजुर्ग आदमी बड़े गर्व से लेके जाएगा, बोलेगा ये 300 साल पुराना बरगद पेड़ है जी, खड़ा हुआ है अभी तक। हाँ। हमने बचाया है, वो डर से बचाया हुआ है। पर ये बात सच है कि पीपल और बरगद मतलब रात को भी ऑक्सीजन दे रहा होता है? हाँ, ये वेरीफाइबल है? एक बार चेक कर लो, वेरीफाई। अच्छा। गिनती के चुनिंदा ऐसे पेड़ पौधे हैं जो आपको रात को ऑक्सीजन देते हैं, बाकी सब रात को वापस ऑक्सीजन लेने लग जाते हैं। हाँ। तो उस जंगल के बीच में उन पेड़ों को जिंदा रखने की कवायद उन पेड़ों के लिए नहीं थी, आपके लिए थी, कि आप जिंदा रहो। और वो जो बात है कि मेरी छाती पे चुड़ैल बैठा हुआ है, मेरा गला दबा रहा है, सफोकेशन इसी को कहते हैं। आपको चेस्ट में कंजेशन होता है जब आपको सांस कम आती है, ऑक्सीजन जैसे ही घटता है सबसे पहले कंजेशन यहाँ होता है, क्योंकि पूरा पंपिंग तो यहीं से चल रहा है। और जब आप सांस लेने की कोशिश करोगे, सांस नहीं आएगा, तो आप क्या करोगे? तो जैसे कोई यहाँ चढ़ा हुआ है, जैसे कोई गला दबा रहा है। बिल्कुल। ये स्लीप पैरालिसिस में होता है। आपको स्लीप पैरालिसिस पता है क्या होता है? स्लीप पैरालिसिस मैंने सुना है। आपको कभी हुआ है? नहीं। मेरे को 2 बार हुआ है डिस्टिंक्टली। अब तो हो गए कुछ साल। और उसमें मतलब मैं सो रहा हूँ और फिर मैं उठा हुआ हूँ कि सो रहा हूँ, मेरे को पता नहीं, पर मैं अवेयर हूँ अपने कमरे को लेके। ये पहली बार जब हुआ था, मैं अवेयर हूँ अपने कमरे को लेके, मैं दीवार की तरफ मुंह करके सो रहा हूँ। पीछे से ऐसा लगता है कि न्यूज़पेपर टेबल से गिरा, तो मेरे दिमाग में ख्याल आया हवा चल रही होगी। फिर मेरे को ख्याल आया कमरे में हवा चलने का क्या अर्थ है, और उतने में हंसने की आवाज़ आई, बिल्कुल पतली, हा हंसने की। और मेरे को सिर्फ एक चीज़ पता थी, हिलना मत, अभी हिलना मत, ये चला जाएगा, हिलना मत। हाँ। हिलना मत, मतलब यू नीड टू प्रिटेंड एज इफ यू डोंट नो। और मैं बस बैठा रहा, मतलब लेटा रहा। और फिर वो आवाज़ चली गई और मेरे को ऐसा लगा कि कोई वो हवा जो है धीमे धीमे करके मेरे पास आई। अभी भी मेरे को रोंगटे खड़े हो गए, मेरे को सुन के भी घबराहट हो। हाँ। और फिर वो चली गई और फिर मैं उठा तो ऐसा लगा कि मैं पहले शायद सो रहा था या उठा हुआ था, कुछ पता नहीं। तो इतना कंफ्यूजिंग सा एक्सपीरियंस होता है, बहुत लोगों को होता है। मेरे को 2 डिस्टिंक्ट बार, दूसरी बार तो मेरे को पता था, सुन कुछ नहीं है, 2-2.5 मिनट। बट द फियर यू फील इज नॉट लाइक एनी अदर फियर। आई नीड टू ऐड ऑन। हाँ, एक कहानी सुनाता हूँ, ये मेरे साथ सच में हुआ है। आई जस्ट डिडंट नो वेदर, आई स्टिल डोंट नो वेदर दिस दैट आई एम गोना टेल यू फॉल्स अंडर द स्लीप पैरालिसिस कैटेगरी और नॉट। मैं अभी जिस घर में रहता हूँ, मड आइलैंड में, 34th फ्लोर पे खूबसूरत सा घर है मेरा। ज़्यादातर उस घर में कोई नहीं होता है, क्योंकि मेरा परिवार इंदौर में रहता है ना। तो मैं वहाँ पे सोया हुआ था और मैं आज भी घड़े में पानी पीता हूँ। तो मेरे साइड टेबल में एक घड़ा रखा है। 2-3 बजे रात को मेरी नींद खुली, घड़े में पानी नहीं था, मुझे पानी पीना था। क्योंकि पानी नहीं था, मैं निकला कमरे से और की होल्डर में एक चाबी लटकी हुई रहती है, अभी भी लटकी हुई, जिसमें वो जैसे वो फिल्म आई थी ना शाहरुख खान साहब और काजोल मैम की, DDLJ। अच्छा। तो उसमें वो घंटी नहीं, बैल की एक बड़ी सी घंटी एक दूसरे को गिफ्ट करते हैं, उस तरीके की एक घंटी मेरे एक चाबी के कीचेन में लटकी हुई थी। और हवा जब चलती थी ना तो वो बजती थी। अब जब आप 34th फ्लोर पे रह रहे हैं तो आपको इस बात की चिंता नहीं रहती कि सारे खिड़की दरवाजे बंद करके सो, बिल्कुल कोई नहीं आएगा। हाँ। नो, है ना। तो वहाँ मच्छर मक्खी कुछ नहीं आता हमारे घर, तो खुला ही रहता है अमूमन। तो आप यू कैन हियर दैट साउंड लाइक विंड चाइम जैसे आवाज़ करता है। तो वो बज रहा था। मैं कमरे से निकला, उसको क्रॉस करके किचन में गया, किचन में एक गिलास पानी भरा, पी के। मेरी आज भी आदत है प्रखर कि मैं रात बेरात जब उठता हूँ तो मेरे घर से ना शहर बहुत सुंदर दिखता है। एक तो थोड़ा सा मड आइलैंड थोड़ा सा डिस्टेंट है, राइट, तो दूर से शहर दिखता है, और आप हाइट पे हैं तो सुंदर दिखता है, समंदर और लाइटें सब कुछ। हाँ।
तो कभी भी मतलब मैं मंत्रमुग्ध हो जाता हूँ आते जाते, 6 साल से उस घर में रह रहा हूँ, वहाँ जाके मैं 2-5 मिनट खड़े हो ही जाता हूँ। तो मैं पानी पीते पीते जा रहा था, मैं देखा अच्छा व्यू दिख रहा है, राइटर हूँ, कभी भी कुछ भी सोच लेता हूँ। तो वहाँ जाके खड़े हो गया थोड़ी देर, 5-1 मिनट खड़ा रहा। उसके बाद फिर आई वेंट बैक टू माई रूम, मैं अपने कमरे का दरवाज़ा खोला और मैं वहाँ सोया हुआ था। क्या बात कर रहे हो? हाँ प्रखर, मैं वहाँ सोया हुआ था और तब मैं उठा असल में, और जब मैं उठा ना तो मैं सीधे दरवाजे की तरफ देखा एंड देयर वाज मोर देन 5 सेकेंड्स ऑफ अ कन्फ्यूजन वेदर मैं जो खड़े होकर देख रहा हूँ सोए हुए को, मैं वो सोया हुआ बंदा हूँ, या अब जो मैं उठ के दरवाजे पे देख रहा हूँ कि मैं वहाँ खड़ा था, मैं वो हूँ। मेरे को गूज़बम्प्स। पता है मैं ना इन सब चीज़ों में आई वॉज वेरी क्लोज्ड ऑफ टू दिस, क्योंकि मतलब आई थिंक मेरी जनरेशन एक बड़े ही एक रिवोल्ट में बड़ी हुई है, जब जैसे मतलब नो ऑफेंस बट हम बड़े हो रहे थे तब निर्मल बाबा टाइप के कैरेक्टर बड़े टीवी पे आया करते थे। और उस टाइम पे पाखंड एक बड़ा कॉमन थीम होता था, हमारे पापा मम्मी जिन बातों में आ जाया करते थे, तो हम बड़ा ध्यान से बड़ा हुआ करते थे। फिर मैं जैसे जैसे बड़ा हुआ, मैं आपको बता रहा था मैं बाहर पढ़ने गया हुआ था, मेरी वहाँ पे एक क्लास थी, एक बुद्धिस्ट प्रोफेसर उस क्लास को लिया करते थे। उस क्लास का नाम था रीइंकार्नेशन एंड टेक्नोलॉजी। अरे और उसमें 2 थीम थे, एक तो था रीइंकार्नेशन का थीम जो हिंदू बुद्धिस्ट लिटरेचर जैन लिटरेचर में बहुत है, और दूसरा किस तरीके से टेक्नोलॉजी का इन सब चीज़ों के साथ रोल आएगा। और हमने वेस्टर्न यूनिवर्सिटीज़ के स्टडीड केसेस ऑफ कि किसी एक बच्चे को अचानक अपनी पुरानी लाइफ याद आ जाती है, डॉक्यूमेंटेड केसेस इस टाइप के एंड ऑफ लाइफ एक्सपीरियंसेस होते हैं, इंडिया में भी है। हाँ, मेरे दादाजी बताया करते थे, तो हम बोलते थे कि अच्छा मतलब आपके टाइम में मान्यता रही होगी। जब मैंने ये पढ़ना शुरू करा, फिर मैंने उसको एक बड़ी नए नज़रिए से देखना शुरू करा कि ये एक्चुअली ऐसी चीज़ें हैं ऑन द फ्रिंजेस जिसको साइंस बिल्कुल एक्सप्लेन नहीं कर पाता। ये नहीं कर पाता, और वहाँ पे आप एकदम से ऐसे हो जाते हैं क्या हो रहा है, लाइक हाँ, और वो मानना भी नहीं चाहते हैं और वो झुटला भी नहीं पाते हैं। झुटला भी नहीं पाते। तो उसको लेके मेरे ख्याल से बेस्ट अप्रोच ये है कि आप एक क्यूरियोसिटी और ओपन माइंड के साथ चलो। आपने अभी जो रीइंकार्नेशन वाली बात की, उस पे मेरे को आई हैव गॉट समथिंग टू ऐड ऑन। टेल मी। अच्छी बात ये है ना प्रखर कि हम ये जो कर रहे हैं ना, वो ऐसा नहीं लग रहा है कि यू आर क्वेश्चनिंग एंड आई एम आंसरिंग, है ना। मेरे को इंट्रोगेशन जैसी फीलिंग नहीं आ रही है। सर आर्ट ऑफ कॉन्वर्सेशन, हाँ प्रॉपर प्लग हियर। तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि हम 2 लोग बैठ के बात कर रहे हैं जी। टेबल पे और चीजें होती तो और मजा आता, मगर इट्स ओके। नेक्स्ट टाइम। तो इनका हम तो मैं आई एम अ प्राउड हिंदू, तो मेरे पूर्वजों ने कुछ जो भी चीज़ें कही हैं मैं उस पर सवाल उठाना कम पसंद करता हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उसका लॉजिकल एक्सप्लेनेशन नहीं जानना चाहता हूँ या नहीं जानता हूँ, है ना। आई एम ऑलवेज इन अ क्वेस्ट ऑफ गेटिंग की ये कर रहा हूँ। वो तो आप नहीं आंसर मिलेगा तो भी करूँगा क्योंकि पुराने या बड़ों ने बोला है, मगर ये पता चल जाए कि ये मैं क्यों कर रहा हूँ तो और मज़ा आ जाए। हाँ, और ज़्यादा उस पर डेडिकेशन लेवल बढ़ जाएगा। तो मैं रीइंकार्नेशन मानता तो हमेशा से था। एक्चुअली मैं आपको इस बार 2 कहानी सुनाता हूँ। दोनों चीज़ें अभी रिसेंट पास्ट में मेरे साथ हुई हैं। तो कई बार ऐसा होता है ना प्रखर, बिकॉज आपकी थोड़ी सी पहचान हो गई, 4 लोग आपको पहचानते हैं, तो आपको कहीं कोई बुलाता है, आप प्रेम में जाते हैं, और जब आप वहाँ पहुँचते तो पता चलता है कि वहाँ और 15 लोग को बुलाया हुआ है क्योंकि आप आ रहे हैं। ऐसा हो जाता है कि आपको बेच दिया गया है 15 लोगों को आगे। हाँ, जो भी आपकी पहचान को। हाँ, कि मतलब हम इसको जानते हैं, ये उन 15 को पता चल जाए। जी मैं समझ गया बिल्कुल। तो ये होता है, अब सबका अपना अपना तरीका। तो हम ऐसी किसी जगह गए और वहाँ अंदर घुसने के बाद हमको लगा कि अच्छा मतलब ये 4 लोग की बैठक नहीं है, ये 40 लोगों की बैठक है। और वहाँ पे और लोग भी आए हुए थे, तो उसमें कोई पंडित जी आए हुए थे। मैं यूजुअली मैं नहीं पसंद करता हूँ कि कोई मेरा हाथ देखे या माथा देखे या कुंडली देखे। तो वो बैठे और अब उनको मैं क्या करता हूँ, मैं क्या लिखता हूँ, मैं क्या बोलता हूँ, तो सबको पता है। उनको ऐसा लग रहा था कि मैं इस टेबल को इन्फ्लुएंस करूँ, तो उन्होंने मेरे को बनाया टारगेट कि हम अक्षत जी हम आपके बारे में कुछ बताएंगे। सब लोग भयंकर इंटरेस्टेड, देखते हैं पंडित जी अक्षत के बारे में क्या बताते हैं। और मैं ऐसे बैठा हूँ कि क्यों कर रहे हो तुम लोग मेरे को यहाँ बुला के मेरे साथ ऐसा। पंडित जी को अटेंशन होल्ड करनी आती है भाई। हाँ, और अच्छा मैं अब वहाँ से जा नहीं सकता, हाँ, है ना, वो रूड हो जाएगा। तो कई बार आप अपना मन कई जगह पे सिर्फ इसलिए मार लेते हो कि दूसरों का मन है जी। बट आई वॉज नॉट टेकिंग हिम सीरियसली एंड दैट वॉज माई मिस्टेक। ही डिड समथिंग विच वॉज जस्ट अनबिलीवेबल फॉर मी। अच्छा जी। ऐसे 2 अलग अलग पंडित 2 बार मेरे साथ अलग अलग वाक़ये किए हैं, जिसके बाद मेरे को आई एम कंपेल्ड टू टेक देम सीरियसली। रियली? Yes.
तो एक ये हुआ कि उन्होंने बोला कि आपका पिछला मतलब यू हैड अ लॉट ऑफ इनकारनेशंस, दिस इज नॉट योर फर्स्ट ह्यूमन इनकारनेशन, आपके कई हुए हैं जिसमें से एक बार आप ब्राह्मण योनि में पैदा हुए थे, ब्राह्मण योनि में, हाँ? और कोई सोल्जर आपको 2 टुकड़े में काट दिया था, यू वर मर्डर्ड, और आपके बॉडी का 2 पार्ट कर दिया गया था। एक पार्ट योर फैमिली एंड पीपल अराउंड यू दे नेवर फाउंड, तो बचे आधे शरीर के साथ उन्होंने आपका अंतिम संस्कार कर दिया था। अब अभी तक आपको क्या लग रहा है कि तो कोई भी कुछ भी बोल दे, हु केयर्स। मेरे को वहाँ ऐसा नहीं लग रहा था, ऐसा मैं इसलिए नहीं लग रहा था क्योंकि उस पंडित जी को और किसी को भी जो मुझे अब में जानते हैं उनमें से किसी को ये नहीं मालूम है कि मेरे पेरेंट्स लव मैरिड हैं। मेरे फादर का सरनेम गुप्ता है और मेरी माँ जो है वो उच्च कोटि ब्राह्मण है। तो मेरे को बचपन से मजाक में बोला गया है कि तू आधा ब्राह्मण है, और मैं खुद मजाक में बोला हूँ अपने दोस्तों को कि मेरे को छेड़ोगे तो मैं श्राप दे दूंगा, दोनों टांग टूटने का अगर श्राप दूंगा ना तो आधा तो लग ही जाएगा, एक तो टूट ही जाएगा क्योंकि मैं आधा ब्राह्मण हूँ। और ये आदमी जो मेरे बारे में कुछ नहीं जानता है वो मेरे को बोल रहा है कि आप ब्राह्मण थे और आपके आधे शरीर का अंत्येष्टि हुआ था। ओह हाँ, अंतिम संस्कार आपके आधे शरीर का हुआ था, आपका आधा शरीर मिला नहीं। और आपको आपके देश के बारे में मैं बताता हूँ और अब ये थोड़ा सा सीरियस बात होने वाली है। मैं अपना परिचय अब जहाँ भी देता हूँ मैं बोलता हूँ कि हाय, माय नेम इज़ उर्मिला पुत्र अक्षत गुप्ता, आई एम अ फुल टाइम हाउस हस्बैंड, पार्ट टाइम ऑथर, स्क्रीन राइटर, पोएट एंड लिरिसिस्ट। लोग मुस्कुराते हैं, उनको अच्छा लगता है कि ये थोड़ा यूनिक है। नहीं बॉस, मैं यूनिक नहीं हूँ। आपके देश का हर इंसान अपना इंट्रोडक्शन पहले ऐसा ही देता था। कुंती पुत्र अर्जुन, राइट, गंगा पुत्र भीष्म, राइट, अंजनी पुत्र पवन सुतनामा, कौशल्या नंदन, देवकी नंदन। ठीक है, ये आपका कल्चर था। आप अपने पिताओं के नाम से नहीं जाने जाते थे। दशरथ पुत्र कम सुनोगे, बिल्कुल, ठीक है ना, या पांडु पुत्र कम सुनोगे, कुंती पुत्र ज्यादा सुनोगे, कौशल्या पुत्र ज्यादा सुनोगे। सच है, कोई दो राय नहीं है इसमें। नहीं। इन्हीं में से जिन लोगों ने फिर शादी की बाद में, वो अपनी समकक्ष के नाम से जानी गई। अच्छा, जाने गए कैसे? गौरी शंकर, लक्ष्मी नारायण, सिया राम, राधे श्याम। तो आप और हम उस देश में, उस देवभूमि भारत में पैदा हुए हैं जहां आपकी पैदाइश से लेके आपके अंतिम दिन तक आप अपनी महिलाओं को आगे रखते हैं। तो फिर ये जो पूरा आर्ग्यूमेंट है कि मनुस्मृति में ये एक पेट्रियार्कल क्या कहते हैं, मतलब कुछ एक्सर्प्ट्स हैं, वो कहाँ से आते हैं? पेट्रियार्कल हम रहे हैं, पेट्रियार्कल, उसमें कोई दो राय नहीं है। यहाँ पे राजा ही होते थे, रानियां कम हुई हैं, कम हुई हैं। और वो कब हुई हैं? जब राजा का देहांत हो गया, बच्चा छोटा है तो रानी ने संभाला, है ना। शिवगामी वाली, बाहुबली की शिवगामी वाली कहानियां कम है ना, उसमें कोई दो राय नहीं है। आप रामायण देख लीजिए, आप महाभारत देख लीजिए, ये सब पेट्रियार्की रही, मैट्रियार्की नहीं रही है। मेरा बोलने का तात्पर्य ये है कि जब आप पेट्रियार्की भी रहे ना, तो आप महिलाओं को अपने बराबर की तुलना में रखे हैं। आपने कभी उनको डिमीन नहीं किया है। आप उस देश के हैं जहाँ पे स्वयंवर होता था, स्वयं वधु नहीं हुआ जी। तो स्वयंवर हुआ तो उनके पास पावर होता था चुनने का। आप कोई भी पराक्रमी राजा हो, वो महिला चुनेगी कि वो आपको अपनाना चाहती कि नहीं, आपका चॉइस नहीं है। लेकिन आज की डेट में हम बदलते बदलते क्या हो गए? हाय, माय नेम इज अक्षत गुप्ता, सन ऑफ श्री अजय गुप्ता, या सन ऑफ मिस्टर अजय गुप्ता। राइट, दिस इज नॉट हु वी वर, दिस केम फ्रॉम द वेस्टर्न कंट्रीज। ठीक है, तो प्लस ये मिलवाते थे कि माय नेम इज एंडरसन, मीट माय वाइफ। राइट, ठीक है, राइट, मीट माय वाइफ। हम सीख गए कि मेरा नाम अक्षत गुप्ता, ये मेरी पत्नी है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरी माँ है का कल्चर हमारा नहीं रहा है। द मोमेंट यू से कि ये मेरी पत्नी है या ये मेरी माँ है, यू डोंट इवन रियलाइज दैट यू आर ऑब्जेक्टिफाइंग अ पर्सन। कहाँ से पोजीशन आ सकता है? वो जीते जागते लोग हैं ना। जी जी जी। ये मेरी घड़ी हो सकती है, ये मेरा माइक हो सकता है, ये मेरा टेबल हो सकता है, लेकिन कोई मेरी पत्नी नहीं हो सकती। एक बार के लिए मैं उनका पति हो सकता हूँ अपनी पुरानी पद्धति के हिसाब से। मेरा नाम अक्षत गुप्ता, ये मेरी माँ है तो हो ही नहीं सकता, कोई भी हो तुम। फिर क्या होगा? सही कहना। मेरा नाम अक्षत गुप्ता है, इनका नाम श्रीमती उर्मिला गुप्ता है, मैं इनका सुपुत्र हूँ, मैं इनका बेटा हूँ।
तो ये दिस इज द प्रॉपर वे ऑफ इंट्रोड्यूसिंग, Of course. ये हमारा जो एथिक है वो ये है। हमारा एथिक है ये कि भाई मैं इनकी वजह से मैं हूं कि मेरी वजह से ये है, सही बात है, दैट इज कम्प्लीटली ट्रू, है ना? यस यस यस। एंड वी डोंट रियलाइज इट। तो एक वेस्टर्न कल्चर से आया कि मीट माय वाइफ। मेरा एक क्वेश्चन है, ये एक तो हिंदू एज एन अम्ब्रेला इज मोर देन जस्ट कर्म धर्म ईश्वर, ठीक है, उसके अलावा साइंस भी हो रही है, उसके अलावा एक कम्युनिटी और सोशल कमेंट्री भी है, एक इकोनॉमिक लेंस से भी चीज, मतलब इट इज लिटरेचर, इट इज सो ब्रॉड, इट इज इनक्रेडिबल। बट इसका जो सोर्स है, चाहे वो वेद हैं, उनका ओरिजिन आज तक उस पर कोई क्लैरिटी नहीं है। उस पर आपकी क्या मान्यता है? वो वही सब है हमारे सप्तऋषियों ने लिखा। अच्छा। और फिर पहले तो क्या है, आपके जो सबसे पुराने मानव अवशेष मिले हैं वो साउथ अफ्रीका में मिले हैं 20 लाख साल पहले के का कार्बन 14 डेटिंग किया गया और पता चला कि द ओल्डेस्ट ह्यूमन फाउंड, उसके भी पहले के होंगे, बट द ओल्डेस्ट ह्यूमन फॉसिल फाउंड इज 20 लाख ईयर्स ओल्ड। ठीक है, आप डॉक्यूमेंटेशन कब से सीखे हैं? 5000 ईयर्स, राइट। मतलब आप 5000, मोर देन 98-99% of your history is never documented. Right. You don't know who you were, क्या चल रहा था। इसीलिए अभी जब फॉसिल्स मिल जाते हैं तो उसके बेसिस में हम गणना करते हैं कि कौन क्या कैसा था। तो उसी बेसिस पे बाकी के टाइम तक, अभी तक आपके रिलीजन के जो प्रैक्टिसेस हैं यहाँ तक पहुँचे कैसे हैं? 5000 साल के पहले के प्रैक्टिसेस हैं ये जी। तो हम पहले मौखिक तौर पे चलते थे, ओरल चलते थे। जब तक ओरल चलते थे तो एक जनरेशन दूसरे जनरेशन को बताता, सबको कंठस्थ रहता था। इसीलिए आज भी आप जब कुछ पढ़ते हैं तो शायद आप भूल जाएंगे, आप कुछ सुनते हैं तो हमेशा याद आता है, क्योंकि आपके डीएनए के अंदर आपका ये सेंस इज ऑलरेडी गॉन स्ट्रॉन्गर देन द रेस्ट ऑफ द सेंसेस। और मेरे ख्याल से इसीलिए शायद काव्य भी होते थे, क्योंकि काव्य और उसकी जो राइमिंग नेचर होती है, याद रखना आसान होता है। याद रखना आसान होता है। आपको गाने याद हो जाते हैं, आपको अपनी किताब का एक पैराग्राफ याद नहीं होता, और एग्जाम देते हुए गाने याद आ रहे होते हैं, एग्जाम देते हुए वो तो याद आ ही नहीं रहा था। अब अपनी अपनी यादें हैं, आपको गाने आते हैं, किसी को कुछ और याद आता है। आपको क्या आता था? हम तो छोड़ो, इन चीजों के लिए थोड़े बड़े हो गए। मुझे खाना याद आता था। अच्छा। हाँ, मेरे एग्जाम्स के पहले मेरे को भूख नहीं लगती थी, और जब मैं एग्जाम में बैठा होता था, जब मेरे को क्वेश्चन पेपर में पढ़ता था, मतलब ये तो आता है, तो अचानक भूख लगती थी। ये पास तो हो गए, तो लगता था जल्दी लिख के बाहर जाओ, समोसा खाना, भूख लगी। ऐसे ही आप होटेलियर नहीं बने, ऐसे ही इस डायरेक्शन में नहीं है। मैं बड़ा इंटरेस्टेड हूँ, क्योंकि आपकी जो पिछली बुक थी इससे पहले वाली, वो एक ट्रिलॉजी थी हिडन हिंदू करके जी, और आपके जो सबसे फेमस ऑनलाइन वीडियोस भी अवेलेबल हैं, उसमें जब भी आप एक हिडन या मिस्टीरियस एंगल के साथ जो वीडियोस चलते हैं वो बहुत ही पॉपुलर रहे हैं जी। और ये जो एक जॉनरा है विद इन द फोल्ड ऑफ हिंदुइज्म, चाहे वो व्हाट्सएप पे, चाहे वो जो कहानियाँ हमें सुनाई गई हैं बचपन से, कि हिंदुइज्म के फोल्ड में मिस्ट्रीज बहुत हैं, कि काफ़ी ऐसी बातें हैं जो कभी बताई नहीं गई, पता नहीं चली, समझ नहीं आई। ये क्या फिनोमेना है अक्षत जी? ऐसा क्यों है? लाइक ऐसी क्या चीज़ें हो रही हैं जो हमें समझ नहीं आई हैं या जो हिडन रह गई हैं? बहुत सारी चीज़ें प्रखर, जो समय के साथ समझ में आ रहा है। और फॉर एग्जांपल मैं सिंपल एग्जांपल्स देता हूँ। अब रामायण में लिखा हुआ था कि रावण पुष्पक विमान से आया था जी, है ना? तो आप सोचो कि कभी जब वेस्टर्न कंट्री से लोग आए होंगे तो हंसे होंगे इस बात पे। बिल्कुल हंसे होंगे, है ना, कि कुछ भी लिख के बैठे हैं ये लोग, कि उड़ रहा है कुछ आदमी। हाँ। एक वाहन में बैठा है, वो वाहन उड़ रहा है, हाँ, उसको पुष्पक विमान बोलते हैं जी, है ना? तो आपको क्या लगता है कि एरोप्लेन शब्द पहले बना है या विमान? विमान पहले बना है ना, हाँ। लेकिन आप दिखा नहीं पाए ना उड़ता हुआ, क्योंकि जब वो यहाँ आए तो कुछ उड़ नहीं रहा था। कई साल बीते, फिर राइट ब्रदर्स ने एक दिन उड़ा के दिखा दी। तो लिखाया गया कि टुडे XYZ डेट, मुझे याद नहीं है, 1913 या ऐसा कुछ है डेट, हाँ। मतलब ये इतिहास के पन्नों में अमर हो गया है, क्योंकि आज के बाद हम ये कह सकते हैं कि इंसान उड़ सकता है। तो हमने बोला, हम यही तो कह रहे थे कि इंसान उड़ सकता है ना? फिर आप आज की डेट में देखिए, आपके मार्वल फिल्म्स में जो, चलो दूसरा एग्जांपल देता हूँ,
मेरे टेक्स्ट में लिखा हुआ है कि कंस जो था रावण का मामा जी, वो रथ में निकला था और अपने राज्य के अंदर था और अचानक से आकाशवाणी हुई कि देवकी का 8वां पुत्र तुम्हारा वध करेगा, जी, है ना। तो उस समय अगर लोगों ने वहाँ के वेस्टर्न कल्चर के लोग, हम तो मानते थे कि भैया आकाशवाणी हुई, ऐसा ऐसा लिखा हुआ है। वो आए होंगे तो उन्होंने क्या बोला होगा कि हवा से आवाज़ आई, पागल समझते हो हमको, ठीक है। लेकिन आज की डेट में जब उसके कई साल बाद रेडियो का आविष्कार हुआ और आपके देश में जब रेडियो शुरू हुआ तो पहले रेडियो स्टेशन का नाम क्या था? आकाशवाणी, ठीक है। महाभारत में एक और बहुत अच्छी चीज़ है कि धृतराष्ट्र जो थे कौरवों के पिता, ब्लाइंड किंग, उनका जो सारथी था उसका नाम था संजय, गवलगन का बेटा संजय जी। संजय को दूरदर्शिता का वरदान था, क्लेयरवॉयंस का। हाँ, वो यहाँ बैठे बैठे हर चीज़ बताता रहता था कि महाभारत में कुरुक्षेत्र में क्या हो रहा है। जी जी जी, ये हमने पढ़ा हाँ। है। तो जब वेस्टर्न कल्चर से लोग आए होंगे तो बोले पागल समझ के रखे हो, यहाँ बैठा हुआ आदमी वहाँ क्या हो रहा है कैसे देख सकता है। तो फिर टीवी का इजाद हुआ। तो आपके देश का जो पहला चैनल है उसका नाम क्या है? टीडी, दूरदर्शन जी, है ना। तो उसको दूरदर्शन का ही तो वरदान था। जी 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 जी। तो हर वो चीज़, 3 तो मैंने आपको उदाहरण दे दिए, हर वो चीज़ जिसको पहले इन्होंने बोला होगा कि मिथ्या है, कल्पना है, मन से सोच लिया है, वो सब उन्हीं लोगों ने तो फिर करके दिया है ना। तो आज की डेट में अगर मेरे पन्नों पे ये लिखा हुआ है कि हम तपस्या करते थे और भगवान अचानक से प्रकट हो जाते थे, तो आप मेरे को इस पॉडकास्ट में लिखित में देंगे कि आने वाले 100 साल में टेलीपोर्टेशन शुरू नहीं होगा? मतलब टेलीपोर्टेशन के साथ साइंटिफिक प्रॉब्लम्स तो हैं ही। अभी प्रॉब्लम्स तो इसके साथ भी था। जी जी आप जी। कब सोच सकते थे कि कहीं पे टावर लगेगा और आप फोन उठाएंगे और सामने वाले की आवाज आ जाएगी? हाँ, तो आज से 2000 साल पहले कोई ये सोच सकता था कि प्रखर और अक्षत आमने सामने नहीं बैठेंगे तो भी बात कर लेंगे? जी सही बात है, नहीं सोच सकता था। हाँ, हो गया ना। हाँ। तो आज जो नहीं हो पा रहा है वो आगे भी नहीं होगा, इसका प्रमाण कहाँ है? तो ये इसको आप एक क्रिएटिव विजन कहोगे या एक लॉस्ट टेक्नोलॉजी की कैटेगरी में रखोगे? दोनों। अच्छा। दोनों। एक क्रिएटिव विजन इसलिए कहूंगा क्योंकि हर वो चीज़ जो अभी क्रिएट नहीं हुई उसको आप मिथ्या या विजन बोल देते हैं जी, है ना। तो वहीं से अब आपने कभी इस्लामिक माइथोलॉजी शब्द सुना है? क्रिश्चियन माइथोलॉजी नहीं। हाँ, नहीं। जैन माइथोलॉजी, बुद्ध माइथोलॉजी, सिख माइथोलॉजी? नहीं। आपने सिर्फ हिंदू माइथोलॉजी सुना है। जी। माइथोलॉजी शब्द आता है मिथ्या से, जी, मिथ से, है ना। मिथ्या मतलब कल्पना, ठीक है। अगर मैं इन सब चीज़ों को कल्पना मानूंगा तो मैं हिंदू शब्द के साथ माइथोलॉजी लगा लूँगा। अगर मैं उसको सच मानूंगा तो फिर मैं माइथोलॉजी नहीं बोलूँगा, फिर मैं सत्यालॉजी बोलूँगा। मैं सत्यालॉजी बोलने वाला व्यक्ति हूँ। हर वो चीज़ जो प्रमाणित नहीं है अभी तक, उसका ये मतलब थोड़ी ना है कि वो रही ही नहीं होगी। फिर वापस अपन पीछे आते हैं। आपने कभी देखा है ऑक्सीजन आपके अंदर जाते और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते? नहीं। मान लिया ना, है ना। आप उस धरती में पैदा हुए हैं। हम नासा का इंतज़ार नहीं कर रहे थे यार कि किसी दिन वो एडवांस टेलीस्कोप बनाएंगे और बोलेंगे कि सुनो ये 9 प्लैनेट्स घूम रहे हैं, बीच में सन है और उसको हम सोलार सिस्टम बोलते हैं और बहुत साल में एक बार मिल्की वे है। लेकिन आप इसका क्यों इंतज़ार नहीं कर रहे थे? मैं बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे भी नहीं पता, ये किसी को नहीं पता है, लेकिन आपके ऋषि मुनियों को मालूम था कि 9 ग्रह हैं। उन्होंने नाम दे रखे हैं नासा के बनने के पहले से कि ये 9 ग्रह हैं, इन ग्रहों का ये आप पे असर होता है। इसको हम सौर मंडल कहते हैं जिसमें 9 प्लैनेट जो हैं वो सूर्य के इर्द गिर्द घूम रहे हैं, इसलिए सूर्य को देव बोला गया है। पृथ्वी के साथ देव नहीं लगता, सूर्य के साथ देव लगता है, क्योंकि आपके पूर्वजों को आज से 5000 साल पहले भी मालूम था कि ग्रह घूम रहे हैं, आप घूम रहे हो। सन जो है वो स्टैटिक है, ठीक है। तो वो वेट नहीं कर रहे थे कि नासा और वेस्टर्न कंट्रीज आपको आएंगे। तो अब आप मेरे से इस बात पे लड़ सकते हैं कि नहीं ये बात तो तुम ठीक बोल रहे हो, लेकिन उनको पता कैसे था? ये हमें नहीं पता, ये हमको नहीं पता। नेकेड आई से कैसे देखोगे आपके 9 प्लैनेट्स? यहाँ से तो समझ ही नहीं आता तारे और प्लैनेट्स का फर्क आप और मैं नहीं बता सकते। जी 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 जी। मगर आप 9 ग्रहों की पूजा आज से थोड़ी ना कर रहे हो यार।
ये भी काफ़ी क्रेजी एंगल है, मैंने कभी सोचा नहीं कि हमें पहले से इनके 9 हैं, 9 के नाम क्या हैं और ये सब हमने वो कर रखा था। हमने कर रखा है। नासा आज की डेट में आपको बताता है, पूरे विश्व भर में एक साथ न्यूज़ चलने लग जाती है कि इतने साल बाद ये वाला सोलार इक्लिप्स आ रहा है जो आखिरी बार इतने 100 साल पहले आया था। आप मेरे गांव के पंडित के किसी भी बरगद के पेड़ के नीचे बैठे हुए नॉर्मल से ब्राह्मण पंडित के पास जाइए जिसको पंचांग पढ़ना आता, आपका हिंदू कैलेंडर जी, आप और मैं अब जो कैलेंडर देखते हैं जो आपके मेरे फ़ोन पे होता है, वो वेस्टर्न क्रिश्चियन ग्रेगोरियन कैलेंडर जी, आपके कैलेंडर में आज से 100 साल 200 साल आगे का सारा सोलार इक्लिप्स लूनार इक्लिप्स उन लोगों को कैलकुलेट करना आता है जिनको मैथमेटिक्स नहीं आता। आप समझ रहे हो, उनको मैथ्स नहीं आता, उनको अंग्रेजी नहीं आती, उनको पाइथागोरस थ्योरम नहीं आता, लेकिन वो उसके पास इतना गरीब है वो कि उसका कुर्ता फटा हुआ है, उसकी धोती में छेद है, वो आपको बता देगा और एग्जैक्ट बता देगा जो नासा आपको बता रहा होगा। तो इट इज़ अ साइंस। हवाबाजी में कोई नहीं बता सकता, और उसके हिसाब से हमारा सब कुछ है, हमारा हर त्यौहार उस हिसाब से है। तो हमको मालूम था ना कि प्लैनेट्स का मूवमेंट कैसे चल रहा है, तो तब तो आप बता पा रहे हो कि सोलार इक्लिप्स और लूनार इक्लिप्स कब होगा। किस बेसिस पे बता रहे हो? इट्स अ साइंस ना। वेरी इंटरेस्टिंग। तो हम कभी उनसे पीछे थे नहीं, हमको धीरे धीरे समझा दिया गया कि हम जाहिल हैं। जाहिल तो वो लोग थे। क्यों बोल रहा हूँ मैं? जब उनके देश के लोग बच्चे 2 साल 3 साल के बच्चे ABCD सीखते थे ना, A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, C फॉर कैट, D फॉर डॉग, उस समय आपके देश के 2-3 साल के बच्चे पूरा संस्कृत में श्लोक पढ़ते थे और अर्थात करके उसका मतलब भी बोल पाते थे। ये सच है, ये आपका गुरुकुल है, आज भी है, ठीक है। तो वहाँ पे मतलब हमारा बच्चा जो बोलता था उसको प्रोनाउंस नहीं कर पाते थे। जब वो पहली बार आए थे तो उनको समझ में आया कौन लोग हैं ये, इनके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, इनको दुनिया मतलब अपने देश के बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही, हम ही भटक रहे हैं, हम ही को कमी है। तब उन्होंने धीरे से आपके अंदर रोप इन किया, A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, C फॉर कैट, D फॉर डॉग, E फॉर एलिफेंट, F फॉर फैन। मैं जानता हूँ कि आपको और मेरे को आज की डेट में अंग्रेजी आना ज़रूरी है, तभी आप उनसे कॉम्पीट कर पाएंगे या विश्व स्तर पे अपना एक फाइट कर पाएंगे। कोई डिबेट नहीं है जी बॉस। लेकिन ये कहाँ लिखा है कि ABCD सीखने के लिए A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, C फॉर कैट सीखना है? आपको ABCD सीखना है ना, आप अपनी पद्धति से क्यों नहीं सिखा रहे हो? A फॉर अग्नि सिखाओ, A फॉर अम्बा, अंबिका, अंबालिका सिखाओ। आप मुस्लिम हो तो A फॉर अल्लाह सिखाओ। आप किसी भी धर्म के हो, किसी चीज़ पे तो भरोसा करते होगे जी, किसी पे नहीं तो अपने आप पे तो भरोसा करते होगे, तो B फॉर बिलीव क्यों नहीं सिखा रहे हो? किसी कल्चर के तो हो। अगर नास्तिक हो तो नास्तिकों का भी एक कल्चर है कि मैं पूजा नहीं करूंगा, वो मेरा कल्चर है, ठीक है। C फॉर कल्चर क्यों नहीं सिखा रहे हो? D फॉर धर्म क्यों नहीं सिखा रहे हो? E फॉर एलिफेंट सिखाना है। मैं तो हिंदू हूँ, मैं मेरे बच्चे को ऑलरेडी सिखाना शुरू कर दिया हूँ। मेरे छोटे भाई का बेटा है, कल उसका 3रा जन्मदिन था। अच्छा, आप उससे पूछेंगे वो तोतलाते हुए A to Z ये बोलेगा जो मैं बता रहा हूँ। आप उसको बोलेंगे E फॉर, तो वो E फॉर एलिफेंट नहीं बोलेगा, वो बोलेगा E फॉर एक दंत। अच्छा जी, और उसको मालूम है कि एक दंत के पीछे गणेश जी की कौन सी कहानी। एक दंत इसलिए बोला जाता है ना कि उनका एक दांत तोड़ दिया गया। F फॉर फैन सिखा रहे हैं, F फॉर फेथ सिखाओ, B फॉर बिलीव सिखाओ, F फॉर फेथ सिखाओ। ये करते करते परख हम लोगों को धीरे से सिखा दिया गया G फॉर गॉड। मैं खुद होली क्रॉस कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ा हूँ बचपन में, छोटे से गांव में था, वहाँ वो पहुँच गए थे, मतलब पार्ले जी टाइप पहुँच गए वो सब जगह। तो वो सिखाते सिखाते G फॉर गॉड सिखा दिए। आपका भगवान गॉड है क्या? आई एम नॉट श्योर हाउ टू आंसर दैट क्वेश्चन। आपको अपना भगवान सिखाना तो G फॉर गणेश सिखाओ ना। अच्छा, आई सी व्हाट यू मीन। मैं तो गॉड को एज अ ट्रांसलेशन फॉर भगवान नहीं है ना। वही तो प्रॉब्लम है कि वो ट्रांसलेशन नहीं है आपका। अभी आपने बोला ना ट्रांसलेशन, गॉड का ट्रांसलेशन इज भगवान। नो, गॉड का फुल फॉर्म क्या होता है? गॉड का फुल फॉर्म नहीं होता है ना। नहीं, मैं इतना लॉजिकल आदमी हूँ, मैं एज सनातनी, मैं एज हिंदू, कि भगवान शब्द ही क्यों बनाया ना, उसके पीछे भी मेरे पास लॉजिक। क्या लॉजिक है? भगवान का फुल फॉर्म है भ से भूमि, ग से गगन, व से वायु, व में आ की मात्रा अग्नि और न से नीर मतलब पानी। जो भी शक्ति इन 5 तत्वों को, भूमि, गगन, वायु, अग्नि और नीर को अपने वश में करने का मादा रखे ना, वो मेरे लिए भगवान है। कि आई कैन कंट्रोल दीज थिंग्स, आई एम अ सुपर ह्यूमन। दैट इज व्हेन आई कॉल समबडी गॉड।
और मेरे को बोल रहे हो कि तुम लोग लॉजिकल नहीं हो। तो इसीलिए जो अवतार आते हैं वो भगवान के अवतार होते हैं, क्योंकि वो भूमि, अग्नि, गगन, नीर, वायु को अपने वश में कर सकते हैं। आपके 3 ही भगवान हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश जी। बाकी आप इंद्र भगवान नहीं सुनेंगे, इंद्रदेव सुनेंगे जी। तो भगवानों और देवों में फर्क है। अग्नि देव है, वायु देव है, जल देव है, सूर्य देव है, इंद्र देव है जी। और ये सब जो देव हैं वो लोग किसके ऑर्डर्स मानते हैं? भगवान के जी। तो भगवान इनको कंट्रोल कर सकते हैं। हाँ। बस हमको इस चीज की समझ नहीं है। तो गणेश जी को हम कैसे, वो देव नहीं है? गणेश भगवान है। गणेश भगवान है। तो वो आप तो कह रहे हो कि 3 ही भगवान है, ब्रह्मा, नहीं विष्णु, तो वो तो उनके फिर उनकी वो है ना, उनकी लीनिएज है ना, उनकी लीनिएज है। वो भी तो गृहस्थ जीवन में रहे हैं ना। और श्री राम, श्री कृष्ण वो अवतार है, वो अवतार है, वो विष्णु के अवतार है, विष्णु भगवान के अवतार हैं। इसलिए हम राम भगवान और कृष्ण भगवान बोल देते हैं क्योंकि वो उन भगवानों के पुनर्जन्म है। अभी अपन पुनर्जन्म पे बात कर रहे थे। मैं एज ए हिंदू मैं क्यों नहीं मानूंगा कि पुनर्जन्म है? मेरे शास्त्रों में लिखा हुआ है। तो विष्णु जी के 10 जन्म हुए भाई, है ना। तो कृष्ण का पुनर्जन्म राम है कि नहीं? बिल्कुल। तो मैं तो मेरे को मानना पड़ेगा ना। अगर मैं अगर अपने भगवानों को मान रहा हूँ तो मेरे को पुनर्जन्म मानना पड़ेगा। बिकॉज बाय दैट लॉजिक ही तो। हाँ, आपको एक बहुत अच्छी कहानी सुना ये एपिसोड बहुत भाई कहानी सुनाता हूँ, टाइटल इसका। हाँ। तो इसी एक कहानी में 2-3 कहानियाँ नथी है, लेकिन वो सारी कहानियाँ पुनर्जन्म से रिलेटेड। जी। शुरू करेंगे रामायण से। तो रामायण जब चल रहा था तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने कभी कोई छल नहीं किया, ठीक है जी। मगर एक छल उनको करना पड़ा। ये चलेगा ना, पूछना वछना। हाँ। तो राम जी ने कोई छल नहीं किया, पर एक छल उनको करना पड़ा। वो था जब सुग्रीव और बाली का युद्ध हो रहा था। तो बाली में ये शक्ति थी कि वो जिससे लड़ेगा उसका आधा शक्ति खींच लेगा। तो उससे कोई जीत ही नहीं सकता है। मतलब आप बाली को 100 हाथी से लड़वाइए तो वो 100 हाथियों का आधा बल लेके खुद 50 हाथी हो जाएंगे। हाँ। तो एक हाथी कैसे उसको हराएगा? तो राम ने बोला सुग्रीव को कि आप सामने से लड़िए, मैं पीछे से तीर मार के उसको गिरा दूंगा। वो तीर चलाए, बाली का अंत हुआ। सुग्रीव वानर सेना के राजा बने। उसके बाद राम सेतु बनाए, राम का साथ दिए, रावण के पास गए, सीता को छुड़ाए, सब हुआ जी, सब खत्म हो गया। राम वापस चले गए वैकुंठ धाम विष्णु रूप में। तो इंद्र और सूर्य उनके पास आए, और आपके जैन जी इसके समझने के लिए बोल रहा हूँ, आए और बोले कि हम नहीं खेलेंगे, ये फाउल है। कि आपने एक फाउल किया है। आप नहीं, वो राम जी वाला फाउल नहीं किया है। फिर वो फाउल से इंद्र और सूर्य क्यों आए? हाँ। वो आए, बोले ये क्या, आप हमारा गेम बिगाड़ दिए। बोले 1 मिनट, मैं गेम बिगाड़ लिया मतलब? तब उनको पता चला कि बाली जो था वो इंद्र का प्लेयर था और सुग्रीव जो था वो सूर्य का प्लेयर था, और बाली का जीतना तय था। लेकिन राम जी विष्णु अवतार राम आए, और जो जिसका जीतना तय था वो हार गया। हाँ। जिसका हारना तय था वो जीत गया। हाँ। गेम उल्टी कर दी, गड़बड़ हो गया। बिल्कुल। तो विष्णु जी मुस्कुराए, बोले कोई बात नहीं, अगली बार जाऊंगा ना तो बैलेंस कर दूंगा। अच्छा। अगला उनका जन्म हुआ कृष्ण रूप में जी। फिर महाभारत शुरू हुई। तो कर्ण कौन था? सूर्यदेव के पुत्र थे। और अर्जुन कौन था? वो अच्छा, इंद्रदेव के पुत्र थे। अर्जुन इंद्र पुत्र थे। अच्छा। तो इस बार विष्णु अवतार कृष्ण ने इंद्र पुत्र अर्जुन का साथ देके सूर्य पुत्र कर्ण को हराया। ठीक है। हाँ। तो वो ऊपर उनका गेम बराबर कर रहे हैं। अच्छा। इसका और एक्सटेंशन कहानी सुनिए। हाँ। पूरा महाभारत खत्म हुआ जी, सब हो गया। कृष्ण जी एक पेड़ के नीचे बैठ के बांसुरी बजा रहे थे। कहीं से एक तीर आया और उनकी एड़ी में लग गया। जी। ठीक है। अब वो सोचो कृष्ण का प्राण निकल जाएगा एक एड़ी में तीर लगने से। नहीं। हाँ। लेकिन निकल रहा है। बिल्कुल। तो जब उनका प्राण निकल रहा था तो एक आदिवासी दौड़ता हुआ आया, बिल्कुल कि मैं देखूं मेरा तीर कहाँ लगा। तो आके देखा कि कृष्ण जी को मार दिया मैंने। तो बोला मेरे को पाप लग गया, मैं कृष्ण को के प्राण जा रहे हैं मेरे तीर से। तो कृष्ण जाते जाते उसको शांत किए, बोले तुम पे पाप नहीं लगा है, मेरा एक कर्म कट रहा है। ये वही तीर है जो अपने पिछले अवतार पे मैंने तुम पे चलाया था, जो श्री राम ने बाली पे चलाया था। तुम बाली के पुनर्जन्म हो और मैं राम का पुनर्जन्म। मैंने तुम पे तीर चलाया था,
तुम्हारी जान गई थी, आज तुम्हारे तीर से जब मेरी जान जाएगी तो मेरा पिछले जन्म का एक जो मैंने गलती की थी उसका कर्म कटेगा। इतना मानते हैं हम लोग पुनर्जन्म को। ये कहानी है दोस्त। तो इस हिसाब से तो जो जितने छल श्री कृष्ण ने महाभारत के दौरान किए वो तो बेचारे कब तक कल की उनको साफ करते रहेंगे अपनी अगले उसमें जन्म में। कुछ वो कल की साफ करेंगे, कुछ बुद्ध ने साफ कर दी हैं, कुछ बुद्ध ने साफ कर दिए। सही बात है। और भी ऐसी कहानियां होंगी ही निश्चित, जहाँ पे वो नए कर्म नहीं कर रहे होंगे, किसी और का कर्म बराबर सेटल कर रहे होंगे। ये जो आइडिया है कि बुद्ध विष्णु भगवान के अवतार हैं, ये काफी कंटेस्टेड आइडिया है नहीं? 2 बुद्ध हैं। अच्छा, हाँ। बुद्ध तो जो बुद्धिस्ट होते हैं वो तो कहते हैं कई बुद्ध हैं। नहीं हाँ। जो गौतम बुद्ध मेन हैं जी, जो पहले प्रिंस सिद्धार्थ होते थे जी, वो वाले बुद्ध नहीं हैं जो हमारे दशावतार में जो बुद्ध की बात हुई। अच्छा, हाँ, मैं अभी और पढ़ रहा हूँ, ढूंढ रहा हूँ। हाँ, लेकिन आई एम 100% श्योर कि ये जो जिस बुद्ध का जिक्र दशावतार में हुआ है वो गौतम बुद्ध नहीं है। अच्छा, वो दूसरे बुद्ध हैं, उनके माता पिता का नाम दूसरा है, उनकी वो जहाँ उनका जन्म हुआ है वो दूसरी जगह है। ये हम गड़बड़ हो गया तो केमिकल लोचा हो गया। केमिकल लोचा याद है कितना फेमस हुआ आइटम। मैं मतलब मेरे को ऑनेस्टली ये सारी कहानियां तो बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं आपकी किताब भी एक बार कैमरे पे दिखा देता हूँ। नागा वॉरियर्स करके आपकी एक किताब आ रही है, आ गई है मार्केट में, आ गई द बैटल ऑफ गोकुल जी। और मैं इसको स्किम थ्रू भी कर रहा था और इसमें नागा साधुओं की बात है। नागा साधु, एक तो मैं पहली बार जब नागा वर्ड से इंट्रोड्यूस हुआ था तब मैं अमीश जी की इमॉर्टल्स ऑफ मेलुआ सीरीज पढ़ रहा था। राइट। उसमें नागास की बात हुई थी कि ये नर्मदा के नीचे रहने वाले कुछ लोग थे और इस कॉन्टेक्स्ट में कुछ अब 10-15 साल हो गए मेरे को पढ़े हुए। तो नागास कौन है, नागा साधु कौन है, और इस किताब का आप एक बार मेरे को, मैंने स्किम करा है बट आप एक बार ऑडियंस को भी थोड़ा एक इंट्रो दो। प्रखर, मैं आपसे पहली बार आज मिला हूँ जी, लेकिन जितनी देर भी हम बात किए उससे मेरे को ये समझ में आया कि यू आर अ वेल रेड मैन, है ना। आपको जानकारी है बहुत सारी चीज़ों में। तो आपको पता होगा कि ग्रीक के जो सबसे अच्छे वॉरियर्स होते हैं उनको क्या कहते हैं? स्पार्टन्स। करेक्ट जी। जापान के जो सबसे अच्छे योद्धा होते हैं उनको क्या कहते हैं? सामुराइज। करेक्ट जी। ये सबको पता है, हमको ये नहीं पता है कि हमारे देवभूमि भारत के जो सबसे अच्छे योद्धा हैं उनको क्या कहा जाता है। उनको नागा कहा जाता है? वो नागा साधु हैं। अच्छा, वो नागा साधु हैं। जी। मतलब ये हमारे समुराय और स्पार्टन इक्विवेलेंट है। मतलब अनडाउटेडली, निसंदेह। अच्छा। उनका जो ट्रेनिंग होता है वो उतना रिगरस होता है जितना इन लोगों के बारे में हम, वही है ना कि हमारे साथ अभी कलेक्टिवली और इंडिविजुअली एक प्रॉब्लम ये चल रही है कि हम पूरी दुनिया जानना चाहते हैं सिवाय खुद के, है ना। समझ रहा हूँ आप क्या कहना चाह रहे हो। हम स्पेस तक में चले गए हैं लेकिन हम अभी तक कोर तक नहीं पहुंचे। हम समंदर का आखिरी तल नहीं पहुंचे आज तक। जी, नहीं पहुंचे, है ना। 3-4% एक्सप्लोर्ड है समंदर टोटल। लेकिन आप मार्स तक जा रहे हो, है ना। तो आपको आउटर स्पेस और आउटर वर्ल्ड इतना अच्छा लगता है कि आप इनर स्पेस और इनर वर्ल्ड को देखना नहीं चाहते हैं। अब जैसे इसी के एक्सटेंशन में मैं आपको एक चीज़ बोल रहा हूँ कि मेड्यूसा, आपने सुना ना? जी जी। ये भी ग्रीक माइथोलॉजी से आती है मेड्यूसा, वो आपको पता है जी। ड्रैगन्स जी, चाइनीज, स्पेन वगैरह में यूनिकॉर्न, ठीक है। है ना। आपका उस तरीका का क्रीचर कौन सा है? शेषनाग जी? नहीं, उसका नाम है नवगुंजरा। अच्छा। हाँ, उसका नाम है नवगुंजरा। वो इस शब्द का संधि विच्छेद है, 9 मतलब 9, तो नवगुंजरा 9, गुण मतलब क्वालिटीज जी, और जरा मतलब ओल्ड होता है। वो देखिए, ये नवगुंजरा है। ये नवगुंजरा है। तो पीकॉक हेड है ये पीकॉक हेड है। ये इसमें 9 अलग अलग बॉडी पार्ट्स हैं। जी। इंसान का हाथ है जी। सांप की पूंछ है जी। क्योंकि जो कुछ लोग सुन भी रहे होंगे तो उनके लिए एक बार चारों डिस्क्राइब। पैर अलग अलग है, देखिए आप। एक पैर मेरे को लगता है या तो घोड़े का या टाइगर का है, एक टाइगर का है, एक हाथी का है जी, और एक इंसान का हाथ है। इंसान का हाथ है। फिर उसका ऑक्स का हम्प है। ऑक्स का हम्प है जी। बॉडी किसकी है? जो टॉर्सो है। बॉडी भी मेरे को ध्यान नहीं आ रही है। आई थिंक हिरन की है या किसी। अच्छा। और जो फेस है वो पीकॉक है और जो पूंछ है वो सांप है जी। इज अ मिथिकल क्रिएचर कंपोज्ड ऑफ 9 डिफरेंट बुल, डियर। हाँ, डियर की बॉडी है। हाँ, वही मैंने बोला हिरन की है जहाँ तक याद है मेरे को।
रूस्टर का क्राउन भी है। अच्छा, सर पे क्राउन। फेस भी रूस्टर का है। अच्छा, पीकॉक का नेक है। पीकॉक का नेक है। अच्छा, ये देखिए, वेरी अब इंटरेस्टिंग। आप सोचिए कि हम लोगों की कमी ही तो होगी ना, हाँ, कि बाकी लोगों ने अपने मिथिकल क्रीचर्स हमको सिखा दिया, हमको हमारा नहीं पता। एक बार चिमेरा सर्च कर, काइमेरा कहते हैं, चिमेरा कहते हैं उसे, बिकॉज इसका एक इक्विवेलेंट ग्रीक उसमें भी होता है। इसमें भी मतलब कई सारे एनिमल्स मिक्स्ड। इसके बारे में मेरे को पता था। हाँ जी, तो आप बता रहे थे। तो नागा साधु कौन होते हैं? 7th 8th सेंचुरी में जी, आदि गुरु शंकराचार्य, जो पहले आदि गुरु शंकराचार्य थे, उनको ये समझ में आया था कि आने वाले समय में सिर्फ शास्त्रों से काम नहीं चलेगा। और उस समय जितने लोग शस्त्र उठाते थे, या तो वो अपना लैंड बचाने के लिए शस्त्र उठाते थे, या और लैंड एक्वायर करने के लिए, राज्य, किंगडम्स, है ना। तो धर्म की रक्षा के लिए कौन उठाएगा वेपन्स? तब उन्होंने क्रिएट किया था इस एक नए समुदाय को, जिसको आज आप और मैं नागा साधु के नाम से जानते हैं। इनका कोई काम नहीं है सिवाय इसके कि इनको आपके और मेरे धर्म की रक्षा करनी। दैट इज़ द सोल मिशन गिवन टू देम ऑन द वेरी डे व्हेन दे डिसाइड टू बिकम अ नागा। ठीक है, तो इसीलिए मैं हमेशा लगातार मैं अभी कह रहा हूँ, क्योंकि मैं इस बुक को प्रमोट भी कर रहा हूँ, और ये सत्य भी है कि अगर आप आर्मी के जवानों को देख के, अगर आप एयरफोर्स के अपने पायलट्स को देख के, अगर आप नेवी के अपने सील्स को देख के घबराते नहीं है, डर नहीं लगता आपको, उल्टा यू फील प्राउड, सेंस ऑफ रिस्पेक्ट फॉर देम। यस। तो अगली बार जब आप नागा साधु को देखें तो फील प्राउड एंड पे देम सम रिस्पेक्ट, बिकॉज जैसे आर्मी, नेवी और एयरफोर्स आपके सरहद की रक्षा करते हैं, वैसे ही नागा साधु आपके धर्म की रक्षा करते हैं। यू विल बी सरप्राइज टू नो, इफ़ यू डोंट नो, कि टोटल अभी 4 लाख से ज़्यादा नागा साधु हैं इस देश में। ये जो नंबर्स है ना, ये कई छोटे देशों की आर्मी से ज़्यादा बड़ा नंबर है। ये कहाँ होते हैं? मैंने तो कभी नहीं देखे नागा साधु। पहाड़ों में, ज़्यादातर पहाड़ों में, मठों पे, जैसे बनारस में मिलेंगे आपको, उज्जैन में कई बार मिल जाएंगे आपको। तो ये पूरे देश भर में कहीं तो भी नहीं घूमते होते हैं। दे नो देयर प्लेसेस, दे नो देयर चॉइसेस। सबसे ज़्यादा आपको नागा साधु वगैरह पहाड़ों में मिलेंगे। उसमें भी अगर हर पहाड़ में मिल जाएंगे, बहुत पहाड़ों में मिलेंगे, लेकिन उसमें भी सबसे ज़्यादा नागा साधु आपको हिमालय पर्वतों में मिलेंगे। तो ये होते हैं नागा साधु। और अभी हम पॉडकास्ट शुरू करने वाले थे, तब आपने एक लाइन कही थी। क्या थी वो लाइन? मैंने कहा था द वे, मैं आपको लोगों को कॉन्टेक्स्ट दे देता हूँ। मैं आपको ये बता रहा था कि एक मेरा प्रिंसिपल आर्ट ऑफ कॉन्वर्सेशन में ये है, द वे यू ट्रीट योर सेल्फ इज़ हाउ अदर्स ट्रीट यू। कि आप अपने आप को जिस तरीके से रिप्रेजेंट करोगे, वैसे लोग आपको, आपकी इज्जत करेंगे या नहीं करेंगे। एंड इसका उल्टा भी करेक्ट है, कि जिस तरीके से लोग आपको ट्रीट करेंगे, आप खुद को ट्रीट करोगे। मैं आपसे वैसे मिलूंगा जैसे आप मुझसे मिलेंगे। जी, ये बात भी ठीक है ना? बिल्कुल, हाँ। आई मीन, आई विल डिसाइड हाउ आई विल बिहेव विद यू, दैट डिपेंड्स ऑन हाउ यू विल बिहेव विद मी। बिल्कुल। तो इसका ये मतलब है कि आप मेरा कौन सा चेहरा देखेंगे, वो मेरे हाथ में, मेरा डिसीजन मेकिंग नहीं है, वो आपका डिसीजन मेकिंग। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं समझ रहा हूँ आप क्या कह रहे हो। हाँ, आप जैसे ट्रीट करेंगे, मेरे साइड से रेप्लिकेशन वैसा होगा, रिस्पॉन्स वैसा होगा। तो अगर आपको आपके धर्म के खिलाफ सुन के बुरा लगता है, गुस्सा आता है, और आप 4-6 लोगों के अगेंस्ट भी खड़े होकर ये बोलने को तैयार है कि मेरे से झगड़ा है, मेरे से बात करो, नथिंग अगेंस्ट माई रिलीजन, आई विल नॉट टॉलरेट इट, तो आपके अंदर भी एक नागा साधु है कहीं ना कहीं। तो आपके भी 2 चेहरे हैं, मैं आपसे जैसे मिलूंगा आप वैसे ही मिलेंगे। ये सब को सोच के, और जब मैं ये किताब पे काम कर रहा था, यू नो, इट हैपेंस दैट व्हेन यू आर वर्किंग ऑन अ बुक, यू योरसेल्फ इज एन ऑथर, वी डीप डाइव इनटू इट, एंड वो 24 घंटे हमारे दिमाग में वो चलता रहता है ना। हम बाहर होते हैं तो दिमाग में कोई लाइन आ जाती है तो हमको लगता है ये नोट कर लो, बिल्कुल जाके लिखना है। सो यू नेवर आउट ऑफ अ बुक व्हेन यू आर राइटिंग अ बुक। यस। तो वो लिखते समय मैं एक समय में इतना ज़्यादा इनकी पूरी पद्धति और इनके ओवरऑल ऑरा से इतना प्रभावित था कि मैंने चंद लाइनें लिखी, जो मुझे लगता है कि हर हिंदू के लिए, हर सनातनी के लिए और हर नागा साधु के लिए तो है ही है। वो ये है कि तू शांति है, तू युद्ध है, 2 फेसेस। तू शांति है, तू युद्ध है, तू नरसिम्हा है, तू बुद्ध है। तू शांति है, तू युद्ध है, तू नरसिम्हा है, तू बुद्ध है। तू नमन है, तू प्रहार है। तू जीवन है, तू अंतिम संस्कार है। तू ढाल है, तू तीर की नोक है। तू ब्रह्मांड है, तू तीनों लोक है। तू भिक्षु है, ये भिक्षा मांग के अपना हाँ, समझ गया, व्यतीत करते हैं। तू भिक्षु है, असुरों का भक्षक है। तू भक्त है, धर्म का रक्षक है। तू पुण्य है, तू पाप है, तू वरदान है, तू श्राप है।
तू शोर है, तू मौन है, उनको चुनना है कि तू कौन है। तो ये होता है नागा साधु। कोई फोटो होगी नागा साधु? मैं देखना चाहता हूँ विजुअली कैसे दिखते हैं। जटा होती है, कम कपड़े पहने होते हैं। हर नागा साधु निवस्त्र रहे, न्यूड रहे ज़रूरी नहीं है। अच्छा। हाँ, वो उसमें भी कुछ ऐसे अखाड़े हैं, कुछ मठ हैं जिसमें वो उस पूरे मठ में सारे वैसे होते हैं। हाँ, देखो आप, सबके हाथ में आपको हथियार मिलेगा जी। गदा है, तलवार रखते हैं, ये त्रिशूल है इनके पास, है ना। तो ये होते हैं नागा साधु। अच्छा, तो ये आर दे ट्रेन्ड इन वॉरफेयर? यस। अच्छा। अब का उतना वो नहीं है, पर एक समय तो इस पूरी कहानी जो है ये लूजली बेस्ड ऑन अ हिस्टोरिकल इवेंट है प्रखर। और वो इवेंट ये था कि गोकुल जो कृष्ण जी की नगरी कहलाती है, वहाँ पे अहमद शाह अब्दाली नाम का एक चोर अपने बहुत बड़े आर्मी के साथ आ गया था उसको लूटने के लिए। कि बहुत सारे मंदिर हैं, बहुत सारे मंदिर मतलब उन लोगों के लिए उस समय बहुत सारा खजाना होता। खजाना। उनको ये नहीं मालूम था कि यहाँ नागा साधुओं का एक जत्था सम्मेलन के लिए बैठा हुआ है। अच्छा, कोइंसिडेंटली, इत्तेफाक से। ये प्लान्ड नहीं था। और फिर नागा साधुओं से अहमद शाह अब्दाली के आर्मी की भिड़ंत हुई और इन लोगों ने जो उन लोगों की दुर्गति की थी। अच्छा। डिस्पाइट ऑफ बीइंग वेरी वेरी लेस इन नंबर्स। आपने 300 फिल्म देखी है? बिल्कुल देखी है। बस, तो उसका और बहुत बड़ा रूप आपको इस बुक में, लेकिन बहुत मिस्टीरियस स्टाइल में मिलेगा। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं दैट यू विल नॉट सी दोज थिंग्स कमिंग एंड यू विल बी सरप्राइज कि ओह ये हो गया। तो जैसे 300 में बेसिकली स्पार्टा में पर्शियन आर्मी आ रही होती है और 300 स्पार्टन्स लड़ाई करने जाते हैं लाखों की सेना से। करेक्ट। उसी टाइप का कुछ है ये। हाँ, तो जैसे वो उनकी सच्ची घटना है। जी जी जी, है ना, वो हुआ था। फिर हाँ। अब जब वो उन्होंने फिल्म बनाया तो वो उसको थोड़ा मतलब फिक्शनलाइज करना पड़ता है, है। ड्रामेटाइज कर दिया। वैसे ही आप देखिए सारागढ़ी वॉर। अच्छा, मेरे को नहीं पता इस बारे में। केसरी फिल्म आई थी अक्षय कुमार सर की। मैं सर पिक्चरें तो मतलब कम देखता हूँ। कम देखता हूँ। सारागढ़ी वॉर ऐसे ही है कि एक छोटा सा सिख रेजिमेंट अफगानियों के खिलाफ एक किले को बचाने के लिए सब की जान गई थी, लेकिन गजब का युद्ध है मतलब। अच्छा। मेरे ख्याल से 100 या 80 लोग थे 1000 या 5000 के खिलाफ। अच्छा। ओ वाओ। तो जो आपके गोकुल के लिए लिखा हुआ है ये सारागढ़ी रेजिमेंट है ये। जी। अच्छा। तो आपके ये गोकुल के इस वॉर के बारे में जो लिखा है वो लिखा है 3000 नागा साधुस अगेंस्ट 30,000 मैन। तो 1 for 10। और वो बहुत बुरी हालत कर दिए थे वो लोग उसकी। अच्छा। अहमद शाह अब्दाली की आर्मी की। तो दैट आर्मी वाज लेड बाय अ कमांडर नोन एज सरदार खान, ऑफ द ब्रूटल मोस्ट कमांडर इन चीफ ऑफ अहमद शाह अब्दाली। तो उस पर जब मैं ढूंढना शुरू किया तो मेरे को डॉक्यूमेंटेड चीज़ें बहुत कम मिली। अच्छा। वो बोलते हैं ना कि हिस्ट्री इज रिटन बाय द विक्टर। राइट। तो हमारा जितना भी हमारी जो शौर्य गाथा है ज़्यादातर वो दब गई हैं। जी बिल्कुल। तो इस पे बहुत कम डॉक्यूमेंटेड था, तो आई डिसाइडेड टू फिक्शनलाइज इट अ लिटिल सो दैट यू नो द बेसिक आइडिया इज दैट पीपल शुड रीड इट। अगर उसको थोड़ा सा फिक्शनलाइज करके इंटरेस्टिंग बना के आपको मैं परोस रहा हूँ और उसके बाद अगर आप पढ़ रहे हैं तो मेरा पर्पस सॉल्व हो रहा है। सर, हिस्ट्री इज़ नेवर रियली वेरी इंटरेस्टिंग और इट इज़ वेरी हैपहैज़र्ड। मतलब ये हुआ जब भी हमें मेरे को याद है एक मेरा लेक्चर एक स्टूडेंट नहीं लिया था वहाँ कोलंबिया यूनिवर्सिटी में, जिसने फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री करके उसने हमारा लेक्चर लिया स्टूडेंट ने। और उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट था द नैरेटिवाइजेशन ऑफ हिस्ट्री। कि हिस्ट्री को अगर आप प्लेन बेयर फैक्ट से बताने की कोशिश करोगे ना, वो कोई सुनने लायक बचेगा भी नहीं। तो आपको उसमें एक एलिमेंट ऑफ स्टोरी और एक तरीके से सीरियलाइजेशन ऑफ इवेंट्स करना पड़ता है ताकि आदमी उसको अब्जॉर्ब करके कहानी बना पाए। हम इनहेरेंटली ह्यूमंस आर स्टोरी क्रीचर्स। ऑफ कोर्स हम साइंस से पहले, लॉजिक से पहले, मेजरमेंट से पहले स्टोरीज और स्टोरीज के थ्रू ही कम्युनिकेट किया करते थे। तो वो बड़ा ज़रूरी है, वो बहुत ज़रूरी है। तो इसके आसपास ये कहानी है, 2 पार्ट में आएगी। पहला पार्ट इज़ ऑलरेडी रिलीज्ड, सेकेंड पार्ट रिलीज होगा नवंबर-दिसंबर इसी साल। अच्छा, बैक टू बैक ही? क्योंकि मैं खुद पसंद नहीं करता हूँ ना, पेशेंस का भी एक अवधि होता है। जी। अब मैं आज आपको फर्स्ट पार्ट दूं, उसके बाद मैं बोलूँ कि अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं सेकंड में क्या लिखूंगा तो वो ठीक बात नहीं है। तो मेरे पास पूरी कहानी रेडी है। अच्छा। और सेकेंड पार्ट पे मैं काम करना शुरू कर दिया। थोड़ा सा अभी डिले इसलिए हो रहा है क्योंकि मैं इस बुक के प्रमोशन में 1-2 महीने लगे रहने वाला हूँ। पर नवंबर बिफोर द एंड ऑफ दिस ईयर मैं तो ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, यू विल हैव इट।
And it is a continuation of Naga Sadhus and the warrior Nagas. This war itself. This war itself. Yes, अच्छा। yes, yes. इसी को 2 हिस्सों में बताया गया है। जी जी, बट इसमें सिर्फ वॉर नहीं है, इसमें इमोशंस भी हैं, इसमें बहुत सारे जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा a lot of such surprises that you will not be expecting in it. तो हाँ, तो ऐसा है। अच्छा, मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ। मेरे को ये किताब कल ही मिली है, तो मैं इसको सिर्फ स्किम कर पाया हूँ, और मेरे को ऑलरेडी इसमें जो वो पूरा कम्युनिकेशन आर्मी का आपस में वो बात कर रहे हैं नागास, मैंने कुछ देखा तो उसमें मेरे को दिखा, मैं बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है मेरे को ये एंगल। जब मैं इसके बारे में सोच रहा था, एज आई सेड कम डॉक्यूमेंटेड है, तो जब मैं सोच रहा था तो मैं वी आर इमेजिनर, यस, हम कुछ भी सोच लेते हैं, तो मैं इमेजिन कर रहा था कि क्या हुआ होगा, कैसे हुआ होगा। जी भाई, अगर मैं लड़ने जा रहा हूँ तो मैं अपनी कार में सब रख लूँगा जी, स्लैगर रख लूँगा, जो भी। लेकिन अगर मैं इस थॉट से नहीं निकल रहा हूँ कि मैं लड़ने जा रहा हूँ, तो मेरे पास हथियार नहीं होगा। तो शायद ऐसा कुछ हुआ होगा कि जब नागा साधुओं की तरफ से, एंड इट इज़ ऑल्सो मेंशन्ड इन दिस, कि किसी ने तो बोला होगा कि नहीं यार, लड़ तो लेंगे मंदिर और धर्म बचाने के लिए, लेकिन हथियार कहाँ है, बिना हथियार के कैसे लड़ेंगे। तो शायद किसी सीनियर नागा साधु ने बोला होगा कि वो यहाँ पे हमला करने इसलिए आ रहे हैं क्योंकि यहाँ मंदिर बहुत है, और उनको लगता है कि मंदिरों में खजाना बहुत है। पर ये बात तो सच है कि यहाँ मंदिरें बहुत हैं। तो जब यहाँ मंदिर हैं तो हर मंदिर के अंदर देवी देवताओं की मूर्ति है, और आप एक लौती ऐसी कौम है जिसके हर देवी देवता के हाथ में अस्त्र और शस्त्र है। तो उनकी प्रार्थना करो और उनसे उधार ले लो। तो जो नागा साधु दुर्गा माँ के उसमें घुसे होंगे वो तलवार लेके निकले होंगे, जो हनुमान जी के में घुसे होंगे वो गदा लेके निकले होंगे, जो शिव जी के में घुसे होंगे वो त्रिशूल लेके निकले होंगे। तो आप सोचो कि उस आर्मी के पास किस तरीके के रेंज ऑफ वेपन्स होंगे, जिसको जो मिला वो लेके लड़ गया। कुछ के पास नहीं होगा तो वो खुद वहाँ क्रिएट किए होंगे बैक लाइन में बैठ के। कोई लड़ते लड़ते गिर गया होगा, मर गया होगा, तो उसका वेपन उठा के लड़े होंगे। ब्रेव, वेरी वेरी ब्रेव। आप ये नागा साधुस वाले एंगल में इंटरेस्टेड कैसे हुए? मतलब ये इतना इट्स अ अंडर डिस्कस्ड एंगल जनरली स्पीकिंग। या हुआ ये था कि द हिडन हिंदू डिड वेरी वेल। Yes. They have sold around 7 lakh copies in last 1.5 years. People are loving it. And I was searching for another story, which is when a very nice gentleman who first became my producer, now he has become a very good friend. उनका नाम है मिस्टर संदीप लेजिल। He is the owner of a production house called Bake My Cake Productions, जिन्होंने 10वीं पास फिल्म बनाई थी अभिषेक बच्चन सर के साथ। और बाटला हाउस was a very good film with Mr. John Abraham. तो he approached me, he said कि I am wanting to create a film on this subject. I want you to write. तो I said कि ठीक है, मैं देखता हूँ क्या हो सकता है. Then I started researching and understanding them better. थोड़ा बहुत जानता था पर इतने अच्छे से नहीं. So I created a story for him. And when his team and he read it, they were super happy. They said, this is definitely, you showed us a film in your narration. Which is when me and my team along with him decided to also first create a book out of it. So this is going to be a movie also? हाँ, तो the visual rights is already sold. It's when the Hidden Hindu पे भी तीनों पार्ट में फिल्म बन रही है. The visual rights of that film is taken by Dhoni Entertainment. अच्छा. Dhoni Entertainment as in MS Dhoni Entertainment. Yeah. अच्छा, अरे वाह. Which is run by my bhai's wife. अच्छा. Sakshi. So she owns that production house and they have bought the visual rights. ये संदीप भाई ने ले लिया है. तो दोनों पार्ट पे फिल्म बनने वाली. मेरे को लगता है ये जॉनरा बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है. नॉट जस्ट इन सिनेमैटिक, इवन एनिमेशन. हम जब भी सोचते हैं रामायण की, मेरी जनरेशन में सबसे जो एक्सेसिबल कॉल बैक है ना, वो जापानीज एनिमेशन है जो रामायण की हुई थी. Yes, yes, yes. तो हम मतलब इतना ओपन स्पेस है फॉर व्यूअरशिप. Yes, yes. इंडिया का सेंटिमेंट इतना लार्जली इंटरेस्टेड है ये सब जानने को और विजुअलाइज कर पाने को. Right. बिकॉज अब बुक्स जो हैं कुछ लोग पढ़ते हैं, बहुत लोग पढ़ते हैं, बट उतने नहीं पढ़ते जितने टेलीविजन के आने से पहले पढ़ा करते थे. मेरे को लगता है ये कितना इंपॉर्टेंट मीडिया जॉनरा होने वाला है. ये कहानियाँ इतनी इंपॉर्टेंट होने वाली हैं. मेरी किस्मत अच्छी थी, मेरे को मेरे पापा रोज़ रात को सोने से पहले ये कहानियाँ सुनाया करते थे. जैसे आप सुग्रीव बाली की बात कर रहे थे, ये सब मेरे को मेरे पापा ने बचपन में सुनाई, और इतना नेचुरल क्यूरियोसिटी के साथ मैंने वो सुना. एक बेसिस, एक फाउंडेशन बनता है.
बहुत ओपन स्पेस है। इनफैक्ट एनआरआईज में तो सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि हम अपने बच्चों को कहानियां सुनाना चाहते हैं, पर हम कहाँ से सुनाएं, हमारे पास तो वक्त है नहीं, हम तो कॉर्पोरेट में। मैं ना ये आपको एक कहानी सुनाता हूँ, कितनी किंवदंती है और कितना सत्य है मुझे नहीं पता, ओके, पर मैंने रिसेंटली ये बात किसी से सुनी और मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी, तो मुझे लगा कि मैं बताता हूँ। एक बहुत बड़ी बिजनेस फैमिली है हमारे देश की, नाम मैं नहीं बताऊंगा, नाम आप पूछिएगा मैं मत, लोग आपके कमेंट्स में जो चाहें उसका जवाब दे सकते हैं। तो वो आज से 3-4 पीढ़ी पहले देवर सुपर पुअर, बहुत ज़्यादा गरीब थे, और वो हिंदूज़ नहीं है। तो उनमें जो उस समय जो लेडी ऑफ द हाउस थी, शी वॉज ऑलवेज वरिड कि यार मतलब क्या करूं, कहाँ से करें, कुछ भी करते हैं नहीं चलता है ये वो। तो उनके आस पड़ोस में कोई हिंदू महिला रहती थी। उन्होंने बोला कि हम तो लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं। बोले ये क्या है? तो उन्होंने बताया कि लक्ष्मी जी की पूजा हम इस वजह से करते हैं, वो धन धान्य की देवी हैं, और तो आप चाहो तो आप भी करो। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, आप बताइए कैसे करते हैं। तो उन्होंने पूरा विधि विधान बता दिया, मंत्र दे दिया, ये कीजिए वो कीजिए। तो ये लगी करने, ये खूब पूजा की। मतलब मैं 4 पीढ़ी की बात कर रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा 300-400 साल पकड़ लीजिए, अगर सब 100 साल जिए होंगे तो भी, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता। मैंने बोला मैंने कहीं से ये सुना, और जो जहाँ से मैंने सुना उसी रीजन से सुना जहाँ के वो ये लोग ओरिजिनली हैं। तो वो खूब पूजा पाठ की। एक दिन लक्ष्मी जी सही में उनकी झोपड़ी में आ गई, सच में, और बोली कि मैं तुम्हारी पूजा से बहुत प्रसन्न हूँ, मांगो क्या मांगती हो। तो उसने बोला कि बस यही मांगती हूँ कि अब जो आप इस घर में आ गए ना, इस घर में इस झोपड़ी से कभी जाइएगा मत। तो बोली कि नहीं, ये तो मैं नहीं कर सकती, मेरे हाथ में ही नहीं है। उनका विष्णु जी के साथ कॉन्ट्रैक्ट है ना, तो उसमें एक क्लॉज लगा हुआ है कि आप जब चाहें पृथ्वी में जिस इंसान को जितना चाहें दे सकती हैं, पर मैं जब चाहूँ वापस ले लूँगा। तो जब ये वाला इनको लक्ष्मी जी को जब ये गिफ्ट मिला था विष्णु जी से विद दिस क्लॉज, तो ये बात वैकुंठ धाम में फैली, तो सरस्वती जी तक पहुँचे। तो सरस्वती जी आई विष्णु जी के पास, बोले फाउल है, हमको भी चाहिए गिफ्ट। तो बोले आप मांगिए, आप क्या मांगती हैं? तो सरस्वती जी ने बोला मेरे को जो देना दीजिए, लेकिन लक्ष्मी जी से बेहतर होना चाहिए, मेरा गिफ्ट बेटर होना चाहिए। तब विष्णु जी ने बोला था कि ठीक है, आप पृथ्वी में जिस व्यक्ति को चाहें, जितनी विद्या चाहें दे सकती हैं, उसको मैं भी वापस नहीं ले सकता। तो इसलिए एक बार विद्या आ गई तो है, पैसा आता जाता रहता है। तो लक्ष्मी जी ने बोला ये नहीं हो सकता, मैं रुक तो नहीं सकती, जाना तो मेरे को पड़ेगा, कुछ और मांग लो बेटा। तो ये महिला थोड़ी देर सोची, बोली ठीक है, मैं आपको एक गिलास पानी पिलाना चाहती हूँ, जब तक मैं वो एक गिलास पानी ला के आपको नहीं पिलाऊंगी तब तक आप यहाँ से नहीं जाएंगी। तो बोली कि ठीक है। वो महिला गई कुएं से पानी लेने, और महिला कुएं में कूद गई। शी नेवर रिटर्न्ड, क्योंकि वो पानी पिया नहीं तो जा नहीं सकती। तो उन्होंने वचन दिया था कि जब तक तुम मेरे को अपने हाथ से पानी नहीं पिलाओगी तब तक नहीं जाऊंगी। तो ये माना जाता है कि उनके घर और उनके परिवार में लक्ष्मी जी फंस गई, आज तक फंसी हुई। इसीलिए वो कितना बांट लें, कितना दे दें, कितना दान पुण्य कर दें, कम नहीं होता, उनके पास नहीं घटता। भाई अब लोगों को कमेंट्स में बताना तो पड़ेगा कौन सा परिवार है ये। हंस कह रहा है मेरे को पता है। वेरी इंटरेस्टिंग। ये वाला जो एंगल है ना कहानियों का, ये सुन के मजा ही आ जाता है। ये बात तो है। हाँ, हमारे भगवानों को पहले भी अलग अलग लोगों ने कई बार फंसाया है। हाँ, ये तो वो जैसे भोले भंडारी, हाँ, उन्होंने वो सुना होगा ना भस्मासुर की कहानी। तो वो उसने शिव जी से वरदान लिया कि मैं जिसके सर पे हाथ रखूं वो भस्म हो जाए। तो शिव जी ने दे दिया। वो पट्टा बाद में शिव जी को दौड़ा दिया। हाँ, बोले मैं आपके सर पे हाथ रखूंगा। हाँ। फिर वो विष्णु जी बीच में आके बीच बचाव करके बुद्धू बना के उसको हराए थे। उसको कुछ ऐसे बोला था ना कि उसके अपने सर पे हाथ रखवा दिया, डांस करवाए थे ना। अच्छा। तो विष्णु जी अप्सरा के रूप में आए थे, अप्सरा के रूप में, और वो मंत्र मुग्ध हो गया। तो वो डांस करें तो ये भी डांस करे। तो बोले मैं जैसे जैसे डांस करूंगी आप भी कीजिए। तो वो छोड़ छाड़ के लग गया। बहुत देर तक, कई दिन तक डांस करते रहे दोनों। उसका डांस करते करते आखिरी में अप्सरा डांस करके जो भी स्टेप करके अपने सर पे हाथ स्वाहा भस्मासुर। मैं पता है एक्चुअली रिसर्च कर रहा था तो मेरे को एक बात ही पता लगी, मेरे को पता नहीं था कि कर्ण का ना अपना एक बड़ा फैन फॉलोइंग है, बहुत बड़ा। ऐसा क्या है कर्ण में कि इतनी फैन फॉलोइंग है
कि मतलब उनको कुछ धोखा मिला, इस तरीके से उनके अराउंड एक पूरा क्या कहेंगे उसको लोर है यार, कलयुग है ना, तो वी गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स डार्क कैरेक्टर्स. या आई डोंट नो व्हाट इज़ द राइट वर्ड, बट दिस इज़ ऑल्सो नॉट रॉन्ग. तो अब हम लोगों को ऐसा लगता है कि हम कैसे दूसरे पक्ष को सही कर दें. जैसे रावण के साथ, जैसे कई लोग रावण के लिए बोलते हैं कि एक ही तो गलती की थी, विद्वान था. अरे विद्वान होना और धूर्त होना, मतलब कोई क्या, आपको क्या लगता है ये अलकायदा का वो क्या नाम था, ओसामा बिन लादेन कोई कम पढ़ा लिखा आदमी था? इंटेलेक्चुअल होना और मॉरली अच्छा होना दो अलग चीजें, दोनों अलग चीज़ें. कोई विद्वान है या कोई भक्त है, या कोई विद्वान और भक्त दोनों है, इसका ये मतलब थोड़ी ना है कि वो राइचियस ही होगा, है ना. तो उस तरीके की बातें हैं, अपनी अपनी मान्यताएं हैं. और देखिए क्या है, पहले भी मैंने बोला है कि ये 4 युग है ना, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग. सतयुग का नाम ही सतयुग है ना, क्योंकि उसमें सत्य का राज था. तो सतयुग में सत्य का राज इसलिए था क्योंकि जो भगवान और देव थे सारे, इंद्र देव, और हमने देव और भगवान का डिफरेंस समझ लिया है. तो पृथ्वी पे देवों का राज था, तो सब गुडी गुडी था. एंड असुर दे वर वांटिंग टू गेट इन. फिर जब त्रेता युग आया तब तक असुर पृथ्वी के अंदर थोड़ा थोड़ा एरिया कब्जाना शुरू कर चुके थे, है ना. डेमोग्राफी चेंज हो रही थी, असुर आने लग गए थे. तो तब आया रावण और फिर पूरा रामायण हुआ, है ना. तो तब तक पृथ्वी में आ गए थे, पहले भी आते थे लेकिन आके रुक नहीं पाते थे, क्योंकि when the aura is too positive they can't sustain, right, they can't stay, right. They have to leave. Now it was kind of moderate for them, right. तो then they started living. फिर तीसरा युग आया, त्रेता युग. तो अभी देखिए क्या हुआ, सतयुग में वो नहीं आ पाते थे या नहीं रुक पाते थे, त्रेता में वो आके रुकने लग गए, राजपाट बना लिया, सब हो गया. फिर आया द्वापर युग. द्वापर युग में वो इतने हमारे अंदर घुस गए कि ये पूरा युद्ध हुआ एक ही परिवार के अंदर, कि भाई भाई में भी थे. हाँ, तो वो आपके ब्लड लाइन में घुस गए और आपकी पीढ़ियां खराब होने लग गई. और अब कलयुग है जहां माना जाता है कि देव और असुर दोनों आपके ब्लड सेल्स के अंदर लड़ रहे हैं. विच इज़ वाई कई बार आपको ये पता होता है कि यार अगर मैंने कोई गलती की और ट्रैफिक पुलिस वाला रिश्वत मांग रहा है तो रिश्वत नहीं देना चाहिए, पर्ची बड़ा वाला कटवाओ, जाके कोर्ट से छुड़वाएंगे. लेकिन वो आप क्या करते हो, छोटी सी चीज़. तो मतलब अब असुर और देव की लड़ाई जो है वो हमारे मन में, हमारे एक एक कर्म में होने लगी है, आपके अंदर चल रहा है. और आज की डेट में जो बहुत ही राइचियस होता है ना, वो आपके लिए सबसे बड़ा विलन बन जाता है. कोई अगर आपको ये मिल जाए, आपका कोई दोस्त ही है, आप उस पुलिस वाले को अंडर टेबल बोले नहीं इसको नहीं दे, कोर्ट से छुड़वा, तब लोग दिमाग खराब हो गया. हाँ, क्यों सरदर्दी लेनी है इस चीज की, तू बड़ा राइचियस बन रहा है, यही बोलते हैं. हाँ, तू बड़ा सत्यवान बन रहा है, तू बड़ा सत्यवादी बन रहा है. हाँ, मतलब हरीशचंद्र जो है वो टॉन्ट हो गया है. अब आप देखिए विभीषण, जो 7 चिरंजीवी हैं उसमें एक विभीषण है, रावण का भाई जी. वो बेचारा अपने भाई से धोखा किया, पूरे लंका से धोखा किया, खुद असुर था, अपने पूरे क्लैन से धोखा किया. क्यों किया? आपके राम के लिए जी. वो लंका वाले बोले घर का भेदी लंका है तो समझ में आता है, आप उसको ट्रोल करते रहते हो यार. हाँ. तो बेचारा आप ही लिए खड़ा हो गया था ना. सही बात है, वो धर्म के लिए तो खड़ा हुआ था. तो आपके भगवानों ने उनको चिरंजीवी का वरदान दिया है. तो वी डोंट थिंक दैट मच, वी डोंट थिंक अ लॉट ऑफ थिंग्स. आपको मालूम है कि जो ग्रीनलैंड जो देश है उसमें कुछ भी ग्रीन नहीं है, उसमें सिर्फ बर्फ है. हाँ. और आइसलैंड जो देश है वो पूरा ग्रीन है. हम सोचते ही नहीं. एक कहावत है कि एक चना भाड़ नहीं फोड़ सकता. हिंदी की एक कहावत है कि एक चना भाड़ नहीं फोड़ सकता. दूसरी तरफ एक और कहावत है कि एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है. आई नो कि ये दोनों अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में हैं, अलग अलग रेफरेंस में, लेकिन है ना. हाँ. तो हर चीज़ के 2 पक्ष तो होते ही हैं जी. तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं. बट अक्षय जी, आपके पास मेरे लिए कोई सवाल या कोई बात? नहीं यार, मैं तो मेरी आदत पड़ गई जवाब देने की. मैं समझ सकता हूँ. किसी दिन हम इसको उल्टा करेंगे. अरे बैठूंगा उस तरफ. मेरी किस्मत होगी वो, अगर मैं कभी कर पाया सवाल. बट अक्षय जी, आपके वक्त के लिए, आपकी कहानियों के लिए थैंक यू सो मच, और आपकी इतनी पॉजिटिव एनर्जी के लिए थैंक यू सो मच. थैंक यू. मेरे को बहुत मजा आया आपसे बात करके. कोई भूल चूक हुई होगी तो उसके लिए क्षमा. नहीं. द नागा वॉरियर से यार बड़ी मेहनत करके हमने किताब लिखी है
और इस पे फिल्म बन रही है, मतलब इंटरेस्टिंग तो होगी, तभी तो फिल्म बन रही है। 100%। तो फटाफट पढ़िए और बताइए कैसा लगा। ये Amazon पे मिल जाएगी आपको, आपके सब नियरेस्ट बुक जगह। स्टोर्स पे मिल जाएगी आपको, या आपके एयरपोर्ट्स पे मिल जाएगी। जाइए, किताब खरीदिए, पढ़िए, कुछ अच्छा पढ़िए दोस्तों।